हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि आपको पता है, मैं सतीश चंद्रा की मेडिवल इंडिया डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें हम जो 12th चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, जो बाबर के बारे में। तो वहाँ इसका सेकंड पार्ट है जो 12th चैप्टर का, सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर एडवेंट इन इंडिया। क्या महत्वपूर्ण, क्या विशेष बातें थी बाबर के जो एडवेंट आगे चल के आए इंडिया में, उसके क्या महत्व थे। बाबर एडवेंट इनटू इंडिया वाज सिग्निफिकेंट फ्रॉम मैनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो बाबर का जो यहाँ पे आना, एडवांस करना, बहुत सारी चीज़ों में महत्वपूर्ण है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द डाउनफॉल ऑफ कुषाण एम्पायर, जब से कुषाण एम्पायर का डाउनफॉल हुआ था, वो ख़त्म हुआ था, काबुल एंड कंधार बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एम्पायर कंप्राइजिंग नॉर्थ इंडिया। तो काबुल और कंधार क्या बन गए थे? इंटीग्रल पार्ट बन गए थे एम्पायर का, नॉर्थ इंडिया को इंक्लूड करके। सिंस देयर दीज एरियाज हैड ऑलवेज एक्टेड एज स्टेजिंग प्लेस फॉर एन इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो ये मतलब मेन स्टेज में रहे, यहाँ पे इन्वेडर हैं आते रहे। बाय डोमिनेटिंग देम बाबर एंड हिज सक्सेसर वर एबल टू गिव टू इंडिया सिक्योरिटी फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेजन। तो एक्सटर्नल जो इन्वेजन थे, अटैक थे, उनसे क्या है, जो इसको डोमिनेट करके बाबर और जो उसके सक्सेसर थे हुमायूं वगैरह, तो इंडिया को सिक्योरिटी दे दी, क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल इन्वेजन से सिक्योर कर लिया इंडिया को 200 साल तक। इकोनॉमिकली आल्सो द कंट्रोल ऑफ द काबुल एंड कंधार स्ट्रेंथन इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड, जो बाहर विदेशों के साथ व्यापार होता था, वो भी स्ट्रॉन्ग होगा इनके आने से। दिस टू टाउन्स वर स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कैरवन्स मेंट फॉर द चाइना इन द ईस्ट। तो जो ये एक पॉइंट बन गया, यहाँ से क्या था, चाइना में ईस्ट में जा रहा था जो भी सामान कारवां, उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। एंड द मेडिटेरियन सी पोर्ट्स इन द वेस्ट, जो मेडिटेरियन सी पोर्ट्स पे सामान जाता था, उसके लिए भी ये स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। दस इंडिया कुड टेक ए ग्रेटर शेयर इन द ग्रेट ट्रांस एशियन ट्रेड। तो इसीलिए क्या है, इंडिया कुड टेक, ले सका, ए ग्रेट शेयर इन द ग्रेट ट्रांस एशियन ट्रेड, जो कि मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, जो एशिया के साथ या एरिया एशिया से बाहर जो ट्रेड होता था उसमें। इन नॉर्थ इंडिया बाबर स्मैश द पावर ऑफ लोधीज। तो बाबर ने क्या है, लोधीज की पावर ख़त्म कर दी। एंड द राजपूत कन्फेडरेसी, जो राजपूत की मतलब संघ बने हुए थे छोटे छोटे, उनको भी ख़त्म कर दिया। एंड लेड बाई राणा संगा, जिनको लेड कर रहे थे राणा संगा, उनको भी बाबर ने ख़त्म कर दिया। देर बाई ही डिस्ट्रॉयड द बैलेंस ऑफ पावर इन द एरिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एक बैलेंस ऑफ पावर का डिस्टोर्टेड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस वॉज ए लॉन्ग स्टेप टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया एम्पायर। तो एक लंबा स्टेप था टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया एम्पायर, जो पैन इंडिया एम्पायर बनाने में बाबर का ये पहला स्टेप था। हाउएवर ए नंबर ऑफ कंडीशन, तो बहुत सारी कंडीशन हैड स्टिल टू बी फुलफिल्ड बिफोर दिस कुड बी अचीव्ड। तो क्या है, हाउएवर नंबर ऑफ कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन हैड स्टिल टू बी फुलफिल्ड, बहुत सारी कंडीशन अभी भी फुलफिल करनी थी, बिफोर दिस कुड बी अचीव्ड, इसको अचीव करने से पहले। बाबर इंट्रोड्यूस ए न्यू मोड ऑफ वारफेयर इन इंडिया। बाबर ने इंट्रोड्यूस किया एक नया मोड वारफेयर का इंडिया में। ऑल दो गन पावर वाज नोन इन इंडिया अर्लियर। तो इंडिया में क्या थी, गन पावर नोन थी, सब जानते थे। बाबर शोड दैट व्हाट ए स्किल्ड कम्बिनेशन ऑफ आर्टिलरी। तो बाबर ने क्या दिखाया कि एक स्किल्ड कम्बिनेशन दिखा आर्टिलरी एंड कावेलरी का, जो तोप का और जो घोड़ों का, उसने कुड अचीव, कोई आदमी अचीव कर सकता है। हिज विक्ट्रीज लेड टू रैपिड पॉपुलराइजेशन ऑफ द गन पाउडर। जो उसकी जीत हुई उससे क्या हुआ, अर्बन मतलब एकदम से गन पाउडर इंडिया में आ गया और आर्टिलरी तोप भी बनाई जाने लगी इंडिया में। तो ये बता रहे हैं कि बाबर के आने से क्या हुआ, हमारा नॉर्थ वेस्ट सिक्योर हो गया, जो कंधार काबुल भी अंडर में आ गया, व्यापार यहाँ से बिजनेस बनने लगा, यहाँ से बिजनेस जाने लगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया चाइना में जाने के लिए। और क्या है, बाबर ने क्या लोधीज को ख़त्म कर दिया, या राणा सांगा जो राजपूत की टीम को लीड कर रहे थे उनको भी हरा दिया, कॉन्फेडरेशन को डाउन कर दिया। इन्होंने बैलेंस ऑफ पावर को भी इस टाइम में पूरा चेंज कर दिया। और ऑल इंडिया एम्पायर बनने के लिए इन्होंने एक नींव रख दी, एक स्टार्टिंग पॉइंट रख दिया। और इसने बहुत सारी कंडीशनें भी फील की इसके लिए, जो पैन इंडिया एम्पायर बन सके। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक अलग सा वारफेयर का सिस्टम, क्योंकि गन पाउडर इसी टाइम पे बनाया गया। इस टाइम पे कावेलरी और जो इनकी आर्टिलरी थी वो बहुत अच्छी थी, और पॉपुलराइजेशन क्या, गन पाउडर और आर्टिलरी इंडिया में फेमस हो गई। आगे चलते हैं। सिंस आर्टिलरी वॉज एक्सपेंसिव, जो तोपें थी वो महंगी थी। इट फेवर दोज रूलर हु हैड लार्ज रिसोर्सेज एट देयर कमांड। जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे वही आर्टिलरी तोप खाना अपना बनाए हुए थे। एंस द इरा ऑफ स्मॉल किंगडम एंडेड।
तो जो स्मॉल किंगडम की इरा थी एंडेड होगी, इसलिए बड़े बड़े राजा बनने लगे इस टाइप पे। बाय हिज न्यू मिलिट्री मेथड एज वेल एज बाय हिज पर्सनल कंडक्ट, जो उसके न्यू मिलिट्री मेथड थे या उसका पर्सनल कंडक्ट था, बाबर री एस्टैब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ क्राउन। तो बाबर ने री एस्टैब्लिश किया जो इज्जत है क्राउन की, विच हैड बी इरोडेड सिंस डेथ ऑफ द फिरोज तुगलक, जो फिरोज तुगलक की डेथ के बाद इरोडेड हो गया था क्राउन की, जो दिल्ली में बैठता है उसकी पावर का। Although सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी हैड ट्राई टू री एस्टैब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। तो क्या है, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी ने क्या किया, ट्राई टू री एस्टैब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन, एस्टैब्लिश करने की कोशिश की क्राउन की अफगान आइडियल्स ऑफ ट्राइबल इंडिपेंडेंस। जो अफगान्स के आइडियाज़ थे ना, जो ट्राइबल इंडिपेंडेंस, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो इंडिपेंडेंट रहे, एंड इक्वलिटी हार्ड रिजल्टेड ओनली इन दी पार्शियल सक्सेस। तो इक्वलिटी का जो बिलीव करते थे उसमें बहुत पार्शियल कम सक्सेस हुआ। बाबर हैड द प्रेस्टीज ऑफ बीइंग ए डिसेंडेंट ऑफ टू ऑफ मोस्ट फेमस वॉरियर ऑफ एशिया। तो बाबर के एक इज्जत थी कि भाई ये दो बहुत फेमस जो वॉरियर है उनके बेटे हैं। जैसे वॉरियर ऑफ एशिया नंबर 1 दी चंगेज एंड द तैमूर। तो ये कहते हैं कि चंगेज और तैमूर दोनों लीनियज से बिलोंग करते थे। नन ऑफ हिज नोबल्स, जो इसके नोबल थे, कुड देयर फ्रॉम क्लेम ए स्टेटस ऑफ इक्वलिटी विद हिम। तो कोई भी उसके साथ एक इक्वलिटी का स्टेटस नहीं मेंटेन कर पाया, और एस्पायर टू बी हिज थ्रोन, तो उसके थ्रोन पर बैठने के लिए एस्पायर नहीं कर पाया। टू द चैलेंज टू दिस पोजीशन इफ एनी कुड कम ओनली फ्रॉम ए तैमूरिड प्रिंस। तो इस पोजीशन के लिए क्या चैलेंज था, इफ एनी अगर कोई होता, कुड कम ओनली फ्रॉम ए तैमूरिड प्रिंस, तो तैमूर की साइड से ही कोई आ सकता था। बाबर एंडियर्ड हिमसेल्फ, तो उसने क्या किया, टू हिज बेग्स, तो उसने क्या किया, खुद को प्रिय बना लिया अपने बेग्स का, नोबल्स का, बाय हिज पर्सनल क्वालिटीज़, अपनी उसकी क्वालिटी की वजह से। ही वॉज ऑलवेज प्रिपेयर टू शेयर द हार्डशिप विद द सोल्जर्स, वो हमेशा प्रिपेयर रहता था हार्डशिप को शेयर करने के लिए सोल्जर के साथ। वंस एट द हाइट ऑफ द विंटर, तो एक बार ठंड में बाबर वॉज रिटर्निंग टू काबुल, रिटर्न जा रहे थे वापस काबुल में। द स्नो वॉज सो डीप, बर्फ बहुत भारी थी, डीप थी, दैट हॉर्सेज वुड सिंक इनटू इट, हॉर्सेज क्या थे, डूब सकते थे। एंड पार्टीज ऑफ द सोल्जर हैड टू ट्रैम्पल द स्नो, तो जो पार्टी थी सोल्जर की उसको वहाँ पे मतलब कुचलते हुए जाना था बर्फ को, सो दैट हॉर्सेस कुड पास, ताकि वहाँ से घोड़े पास हो सकें। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के बाबर ज्वाइंड इन द बैक ब्रेकिंग टास्क। तो मतलब ये कमर तोड़ने वाला टास्क था, इस पे बंदे ने वापस स्पोर्ट किया और खुद चला। फॉलोइंग बाबर एग्जाम्पल हिज बेग्स आल्सो ज्वाइंड इन हिज टास्क। तो मान लो बाबर को काम करते हुए देख के पैरों से रौंद रहे थे वो बर्फ को, ताकि वहाँ से घोड़े पास हो सकें, उसने पहले स्टेप लिया और ऑटोमेटिकली उसके जो बेग्स थे वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। बाबर वाज फाउंड ऑफ वन, तो वो दारू के शौकीन थे, एंड गुड कंपनी, और गुड कंपनी के, एंड वाज ए गुड एंड मेरी पर्सन, तो हमेशा खुश रहने वाले कंपेनियन थे। एट द सेम टाइम ही वाज ए स्टर्न डिसिप्लिनेरियन, तो वो बहुत सख्त डिसिप्लिन वाले आदमी थे, एंड ए हार्ड टास्क मेकर, और ज़्यादा काम करने वाले। ही टुक गुड केयर ऑफ हिज बेग्स, उसने क्या अपने बेग्स की, जो भी उसके सिपाही थे या नोबल्स थे, उनकी बहुत अच्छी केयर की। एंड वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज मैनी ऑफ देयर फॉल्ट्स, तो वो हमेशा तैयार रहता था उनके जो फॉल्ट्स हैं, कमी है, उनको माफ़ करने के लिए। एज लॉन्ग एज दे वर नॉट डिसलॉयल, तब तक वो क्या उसके प्रति वफादार बेवफा नहीं होते थे। ही वॉज प्रिपेयर टू अडोप्ट द सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज अफगान, तो उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था सेम एटीट्यूड अपने अफगान्स के साथ भी एंड इंडियन नोबल्स के साथ भी। हाउएवर ही डिड हैव ए स्ट्रेक ऑफ क्रूएल्टी, मतलब उसके अंदर एक मतलब क्रूएल्टी भी थी, निर्दयता भी थी। प्रोबेबली इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर, शायद उसको जो मिली होगी उसके पूर्वजों से मिली होगी। फॉर दी ही मेड टावर्स ऑफ स्कल्स, तो उसने जो है आदमियों के खोपड़ी के उसने टावर बनाए थे। फ्रॉम दी हेड ऑफ हिज ओपोनेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ओकेजन, जो कि बहुत सारे ओकेजन पे यूज की जाती थी। दीज एंड अदर इंस्टांसेस ऑफ द पर्सनल क्रूएलिटी, तो ये क्या इंस्टांसेस हैं, एग्जाम्पल हैं, ये पर्सनल क्रूएलिटी के एग्जाम्पल हैं। तब बर्बरता फैली हुई थी। एंड हैव टू बी सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ हार्ड टाइम्स इन विच बाबर लिव्ड, तो इसको देखा जाना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हार्ड टाइम, बहुत बुरे टाइम के, इन विच बाबर लिव, बाबर जिया करते थे या जिए थे। एन ऑर्थोडॉक्स सुनी बाबर वाज ए बिगोटेड, मतलब कट्टर आदमी थे। एंड लेड बाई रिलीजियस डिवाइंस, तो उसको जो लीड किया जाता था डिवाइंस, जो रिलीजियस नोबल्स थे उनके द्वारा। एट ए टाइम व्हेन देयर वाज ए बिटर सेक्टेरियन फ्यूड बिटवीन द शियाज एंड द सुन्नीज इन ईरान,
तो एक बार क्या था, सिया कम्युनिटी के बीच में फ्यूड, कुछ कलह थी सियान एंड सन्नी के बीच में इन ईरान एंड तुरान। हिज कोर्ट वाज फ्री फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड सेक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट। जो उसका कोर्ट था, थियोलॉजी जो धर्म को इंपॉर्टेंस देते थे, और सेक्टेरियन ग्रुप में बटा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट था। ही डिक्लेयर्ड द बैटल अगेंस्ट सांगा ए जिहाद। तो उसने क्या, जब राणा सांगा के खिलाफ लड़ाई करने से उसके बंदे थोड़ा ढील ढाल कर रहे थे, तो उसने कहा था कि भाई जिहाद करेंगे और अपने धर्म को फैलाएंगे। इसी के नाम पर बंदों को मोटिवेट किया उसने और कनकर कर लिया। अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर द विक्ट्री। तो उसने क्या है, उस विक्ट्री के बाद गाजी की उपाधि ली बाबर ने। बट द रीजन्स वर क्लियरली पॉलिटिकल। जो रीजन थे बिल्कुल क्लियरली पॉलिटिकल थे, धर्म का नाम कोई नहीं था। ही वांट टू जस्ट ट्रैम्पल ओवर द अपोनेंट विद द हेल्प ऑफ द रिलीजियन सेंटिमेंट्स। तो रिलीजियस सेंटिमेंट थे उनकी वजह से वो ट्रैम्पल कुचलना चाहता था अपने अपोनेंट को। दो हिज रीन वाज ए पीरियड ऑफ वार। जो उसके मतलब समय काल था वो पीरियड ऑफ वार था। ओनली ए फ्यू इंस्टेंसेस कैन बी फाउंड ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। मतलब कुछ टाइम ही मिलेगा आपको जिसमें टेम्पल का डिस्ट्रक्शन हुआ। देयर इज ए नो एविडेंस, कोई ऐसे सबूत नहीं है दैट मॉस्क बिल्ट एट संभाल एंड अयोध्या बाय द लोकल गवर्नर वर बिल्ट बाय द ब्रेकिंग ऑफ हिंदू टेम्पल्स देयर। तो ये ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे जो संभाल में, अयोध्या में जो लोकल गवर्नर के द्वारा क्या है मस्जिद बनाई गई थी, वो क्या है हिंदुओं को टेम्पल को तोड़ के बनाई, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। परहैप्स दे ओनली बी रिपेयर्ड एग्जिस्टिंग मॉस्क। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रिपेयर किया हो जो पुरानी मॉस्क थी उनको, बट पुट इन एन इंस्क्रिप्शन ऑन दी ओनर ऑफ बाबर। तो उन बाबर के सम्मान में उन जो मान लो उन्होंने रीइंफोर्स किया था, दोबारा से बिल्ड किया था, उन्हीं मॉस्क को उसने अपना टैग दे दिया हो। बाबर वाज डीपली लर्न इन पर्शियन एंड अरबिक। तो वो बहुत ही लर्न आदमी था, सीखने वाला था, सिखाने वाला था पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में। एंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द टू मोस्ट फेमस राइटर इन टर्किश लैंग्वेज। तो उसको माना गया एक फेमस राइटर टर्किश लैंग्वेज में, विच वाज हिज मदर टंग, जो उसकी मदर टंग थी। एज ए प्रोज राइटर, प्रोज क्या होता है, गद, जो गद में लिखते हैं ना, और वर्सेस होता है पद, जो गद में लिखते हैं। ए प्रोज राइटर ही हैड नो इक्वल और हिज फेमस मेमोर। मतलब उसकी कोई याददाश्त नहीं थी या कोई ऐसा कोई घटना नहीं थी। द तुझे के बाबरी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लासिकल ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर। तो तुझे के बाबरी के क्लासिक चीज़ मानी जाती है लिटरेचर के, साहित्य के मामले में। हिज वर्क्स इंक्लूड ए मसनावी एंड ए टर्किश ट्रांसलेशन ऑफ ए वेल नोन सूफी वर्क। तो उनके जो किए गए लिटरेचर काम में एक बहुत फेमस चीज़ है जो है मसनावी नाम है इसका, या टर्किश ट्रांसलेशन है वेल नोन सूफी वर्क माने जाते हैं। ही वॉज इन टच विद द फेमस पोएट एंड आर्टिशन ऑफ द टाइम। बहुत सारे पोइट्स, कवि और आर्टिस्ट के कॉन्टेक्ट में था। डिस्क्राइब्स देयर वर्क इन दी मेमोयर्स। तो उसने अपनी जो यादगार है लिखी है, मेमोयर जो आत्मकथा है, उसमें उसने इस बात का जिक्र किया है। ही वॉज ए कीन नेचुरलिस्ट, जो नेचुरल चीज़ों को फॉलो करता था। एंड हैज ए डिस्क्राइब द फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया इन द कंसिडरेबल डिटेल। उसने फ्लोरा एंड फोना को कंसिडरेबल डिटेल में किया। ही लेड आउट ए नंबर ऑफ फॉर्मल गार्डन्स। तो उसने क्या किया, बहुत सारे फॉर्मल गार्डन्स को विद रनिंग वाटर, बहुत सारे फॉर्मल गार्डन बनाए, रनिंग वाटर एस्टैब्लिश किया उनमें। ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग गार्डन्स। बाबर इंट्रोड्यूस ए नई कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। बाबर ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक नया कंसेप्ट ओरिजिनेट किया स्टेट का, विच वाज टू बी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। जो बेस होना था स्ट्रेंथ पे या प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। एब्सेंस ऑफ द रिलीजियस और सेक्टोरियन बैगोट्री। तो एब्सेंस किसका था, धार्मिक और सेक्टोरियन बैगोट्री का था। एंड द केयरफुल फोस्टरिंग ऑफ द कल्चर, और केयरफुल जो सावधानीपूर्वक कल्चर को आगे बढ़ाना, एंड द फाइन आर्ट्स को। ही दस प्रोवाइडेड ए प्रीसिडेंट, मतलब एक पहले से ही बेंचमार्क सेट कर दिया उन्होंने। एंड डायरेक्शन फॉर हिज सक्सेसर, अपने सक्सेसर के लिए। तो उन्होंने स्टेट का नया कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था। और इज्जत जो क्राउन की है वो बनाए रखने के लिए बोला था। और सेक्टोरियन बिगोटरी कट्टरपंथा को उसने रिनाउंस कर दिया, त्याग कर दिया था। और कल्चर और फाइन आर्ट्स को आगे बढ़ाने की बात की थी। इसलिए उसने अपने जो जूनियर है उनके सामने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। आगे चलते हैं। हुमायूं कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गुजरात एंड हिज टसल विद द शेरशाह। हुमायूं की विजय थी गुजरात पे, और जो उसकी टसल लड़ाई रहती थी शेरशाह के साथ। हुमायूं सक्सीडेड बाबर इन दिसंबर 1530। हुमायूं के बाद कौन आया, बाबर आया 1530 में। एट द यंग एज ऑफ 23, यंग एज जब थी 23 की। ही हैड टू ग्रेपल विद नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लेफ्ट बिहाइंड बाय बाबर। तो जो प्रॉब्लम बाबर छोड़ के गए थे उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम से हुमायूं को लड़ना पड़ा था। द एडमिनिस्ट्रेशन हैड नॉट येट बीन कंसोलिडेटेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हैड नॉट बीन कंसोलिडेटेड,
तो कंसोलिडेट नहीं किया था, इकट्ठा नहीं किया था। एंड द फाइनेंसेस वर प्रिकारियस, तो बिल्कुल ड्विंडलिंग सिचुएशन में थी, अनिश्चितता की स्थिति में थी, जो प्रिकेरियस थी सिचुएशन। द अफगान्स हैड नॉट बीन सबज्यूड, अफगान्स को सबज्यूड नहीं किया गया था। वर नर्सिंग द होप ऑफ द एक्सपेलिंग द मुगल्स फ्रॉम इंडिया, अफगान्स क्या थे, उनको दबाया नहीं गया, सबज्यूड नहीं किया गया। एंड वर नर्सिंग, तो वो ग्रो कर रहे थे, होप ऑफ एक्सपेलिंग द मुगल्स फ्रॉम इंडिया, मतलब उनके अंदर एक आशा थी, उसको नर्चर कर रहे थे कि हम मुगल्स को यहाँ से भगा देंगे, नरिशिंग कर रहे थे। फाइनली देयर वाज ए टेमुरिड लेगेसी ऑफ पार्टनरिंग द एम्पायर अमंग द ऑल ब्रदर्स, तो ये जो तैमूर के जो वंश थे, तैमूरिद बोलते हैं, तो उनकी एक लेगेसी थी, अपने जो बच्चों में पार्टीशन कर देते थे, साम्राज्य को बांट देते थे। बाबर हैड काउंसिल्ड हुमायूं टू डील काइंडली विद हिज ब्रदर्स, तो बाबर ने अपने बेटे को काउंसिल किया, उसको अच्छे से बताया कि आपको कैसे अपने भाइयों से टैकल करना है। बट हैड नॉट फेवर द पार्टनरशिप ऑफ द इन्फेंट मुगल एम्पायर, तो उसने फेवर नहीं किया बाबर ने कि भाई वो उस जो मुगल एम्पायर जो रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था जिसका, कि उसको वो बांट दे या डाइसेक्शन कर दे उसका। एंड विच वुड हैव बीन डिजास्टर्स, अगर ऐसा हो जाता तो वो बहुत ही खतरनाक होता, डिजास्टर्स होता। When हुमायूं ascended the throne at आगरा, जब हुमायूं क्या है आगरा में थ्रोन पे आए, द एम्पायर इंक्लूडेड काबुल एंड कंधार, वो एरिया कौन था, उसमें भी इंक्लूड था काबुल एंड कंधार। वाइल देर वाज लूज कंट्रोल ओवर दी बदख्शा बियॉन्ड दी हिंदुकुश माउंटेन, हिंदुकुश माउंटेन्स के आगे जो बदख्शा है उसके ऊपर कंट्रोल लूज हो गया था। काबुल एंड कंधार वर अंडर दी चार्ज ऑफ हुमायूं यंग ब्रदर, तो काबुल और कंधार का एरिया हुमायूं के छोटे भाई के पास था, कामरान नाम था जिसका। इट वॉज ओनली नेचुरल दैट दे शुड रिमेन इन चार्ज, तो यही नेचुरल चीज़ थी कि वो उसमें इंचार्ज रह सकते थे वहाँ पे। हाउएवर कामरान वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पावर्टी स्ट्राइकिंग एरिया, तो कामरान खुश नहीं था क्योंकि उसको जो वहाँ पे पावर्टी स्ट्राइकन मतलब वहाँ पावर्टी का, गरीबी का ज़्यादा असर था। ही मार्च ऑन लाहौर एंड मुल्तान, वो क्या है लाहौर एंड मुल्तान की तरफ बढ़ गए एंड ऑक्युपाइड देम, ऑक्युपाई कर लिया। हुमायूं हु वाज बिजी एल्सवेयर, जो क्या है कहीं और बिजी थे। एंड डिड नॉट वांट टू स्टार्ट ए सिविल वार, तो वो क्या है सिविल वार को स्टार्ट नहीं करना चाहते थे। हैड लिटिल ऑप्शन बट टू एग्री, तो उसको क्या था, उसके पास बहुत कम ऑप्शन था, उसको एग्री हो गए। कामरान एक्सेप्टेड दी सुजेरिनिटी ऑफ दी हुमायूं, कामरान ने क्या एक्सेप्ट कर ली उसकी जो प्रभु संपत्ता है हुमायूं की। एंड ही प्रोमिस टू हेल्प हिम व्हेन एवर नेसेसरी, उसने प्रोमिस भी किया कामरान ने कि भाई आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल हेल्प यू इन द टास्क। कामरान एक्शन क्रिएटेड अप्रेंशन दैट अदर ब्रदर्स, कामरान का जो एक्शन है उसने क्या किया, अप्रेंशन डर पैदा कर दिया उसके अलग दूसरे भाइयों में। ऑफ हुमायूं माइट हैव आल्सो फॉलो द सेम पाथ व्हेन एवर एन अपॉर्चुनिटी अराइज, तो उनके भाइयों ने भी ऐसा ही मतलब पाथ फॉलो किया हुआ जब अपॉर्चुनिटी अरोज होगी। हाउएवर बाय फॉर्मली ग्रांटिंग दी पंजाब एंड मुल्तान टू कामरान, तो फॉर्मली क्या उसने पंजाब एंड मुल्तान को कामरान को दे दिया। एंड हुमायूं हैड इमीडिएट एडवांटेज ऑफ ही वाज फ्री टू डिवोट हिज अटेंशन टू ईस्टर्न पार्ट विदाउट हैविंग टू बॉदर अबाउट हिज वेस्टर्न फ्रंटियर, तो ये बात थी कि भाई वो उसने कुछ एरिया अपने भाई को दे दिया जिससे क्या है वो वहाँ पे कंसंट्रेशन करने लगा, और हुमायूं क्या है फ्री हो गया उस जगह से, ईस्टर्न पार्ट से, और अपना फोकस ईस्टर्न पार्ट में देने लगा, लाइक इन स्पाइट ऑफ वेस्टर्न फ्रंटियर, तो वेस्टर्न फ्रंटियर की बजाय वो ईस्टर्न पार्ट में फोकस देने लगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हुमायूं हैड टू डील विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पावर ऑफ अफगान्स इन द ईस्ट, तो इसके अलावा क्या है हुमायूं को फेस करना पड़ा था क्योंकि अफगान्स थे ईस्ट में अपनी पावर मस्टर कर रहे थे। एंड ग्रोइंग पावर एंड स्वीप ऑफ बहादुर शाह, तो जो उसकी पावर बढ़ रही थी या जो बहादुर शाह का स्वीप था, द रूलर ऑफ गुजरात, जो गुजरात के रूलर थे, एट द आउटसेट स्टार्टिंग से ही हुमायूं वाज इनक्लाइंड कंसीडर द अफगान्स डेंजर टू बी मोर सीरियस ऑफ द टू, तो हुमायूं ने क्या है झुकाव किस तरफ था, अफगान्स खतरे को, टू बी मोर सीरियस ऑफ द टू, वो दो खतरों में से अफगान डेंजर्स को ज़्यादा मानता था। इन 1532 में एट ए प्लेस कॉल्ड ददरा, तो ददरा में ही डिफीटेड द अफगान फोर्सेस, उसने डिफीट किया अफगान फोर्सेस को। एंड विच हैड कनकर्ड बिहार एंड ओवररन जौनपुर, उसने क्या है बिहार को जीत लिया था अफगान फोर्सेस ने, और जौनपुर को भी कुचल दिया था यूपी में। आफ्टर हिज सक्सेस हुमायूं बीसीज चुनार, तो वहाँ पे उसने उनको हराया और बीसीज कर लिया, कब्जे में ले लिया चुनार को। द पावरफुल फोर्ट कमांडेड, जो कि पावरफुल फोर्ट था, कमांडेड द लैंड, जो लैंड को कमांड करता था। एंड द रिवर रूट बिटवीन आगरा एंड ईस्ट, तो जो रिवर रूट था आगरा और ईस्ट के बीच में, वाज नोन एज द गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, तो इसको गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया मानते थे। इट हैड रिसेंटली कम इन पोजीशन ऑफ अफगान सरदार,
तो क्या था, रिसेंटली ही ये पोजीशन में आया था अफगान सरदार के शेर खान, हु हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल ऑफ अफगानिस्तान। शेर खान क्या था, जो कि बहुत ही पावरफुल अफगान सरदार था। आफ्टर द सीज ऑफ चुनार हैड गॉन फॉर ऑन फोर मंथ। तो चुनार के एरिया को कवर करने के बाद क्या है, वो 4 महीने के लिए गया। शेर खान प्रिसुएडेड हुमायूं, शेर खान ने मना लिया हुमायूं को टू अलाउ हिम टू रिटेन पोजीशन ऑफ द फोर्ट। तो फोर्ट को दोबारा से पाने के लिए शेर खान ने हुमायूं को बना लिया। इन रिटर्न ही प्रोमिस टू बी लॉयल टू द मुगल्स। उसने मतलब उसने क्या कहा कि मैं आपके लॉयल रहूँगा, आप मुझे फोर्ट वापस दे दो। एंड सन वन ऑफ हिज सन्स ऑफ टू हुमायूं एज ए होस्टेज। उसने अपने एक बेटे को एज ए होस्टेज बंदी भेज दिया हुमायूं के पास, शेर खान ने। हुमायूं एक्सेप्टेड टू ऑफर। हुमायूं ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को, बिकॉज ही वॉज एंक्सियस टू रिटर्न टू दी आगरा। तो वो बहुत ही चिंतित थे आगरा जाने के लिए। द रैपिड इंक्रीज इन द पावर ऑफ बहादुर शाह ऑफ गुजरात। जो बहादुर शाह थे गुजरात में, उसकी पावर इंक्रीज हो गई थी। एंड हिज एक्टिविटीज़ इन द बॉर्डरिंग एरिया, जो बॉर्डर के एरिया में हैड अलार्म्ड हिम। तो उसको अलार्म कर दिया था हुमायूं को, जो बहादुर शाह की एक्टिविटी थी गुजरात में। हिज एक्टिविटीज़ इन द एरिया बॉर्डरिंग आगरा, जो आगरा के पास की थी, हैड अलार्म्ड हिम। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू कंटिन्यू द सीज ऑफ चुनार। तो चुनार के एरिया को कंट्रोल करने के लिए वो प्रिपेयर नहीं था। द कमांड ऑफ ए नोबल सिंस, जो मतलब नोबल, जो एक नोबल थे, तो उसकी कमांड करने में कामयाब नहीं थे। सिंस दैट वुड हैव मेंट डिवाइडिंग द फोर्स। तो उसका मतलब क्या था, डिवाइड करना चाहते थे फोर्सेस को। बहादुर शाह हु वाज ऑफ द ऑलमोस्ट सेम एज एज हुमायूं। बहादुर शाह क्या थे, जो सेम एज के थे हुमायूं के। वाज एन एबल एंड एम्बिशियस रूलर, जो बहुत ही काबिल और एम्बिशियस रूलर थे। असेंडिंग द थ्रोन पे गद्दी पे आने पे 1526 में द फर्स्ट ओवररन उसने पहले कुचला। एंड कंकर्ड मालवा, और मालवा को जीत लिया। ही देन रिटर्न टू राजस्थान, वो रिटर्न टू राजस्थान की तरफ चले गए। एंड बीसीज चित्तौड़ को कब्जे में कर लिया। सून ही रिड्यूस द राजपूत डिफेंडर्स टू सोर स्टेट। तो क्या उसने ही रिड्यूस द राजपूत डिफेंडर्स को सोर किनारे पे रखा। अकॉर्डिंग टू सम लेटर लेजेंड्स, रानी कर्णावती, जो रानी कर्णावती थी, एंड द विडो ऑफ राणा सांगा, जो कि विडो थी राणा सांगा की, उसने सेंट ए राखी टू हुमायूं सीकिंग विद हेल्प। तो वो जो उसकी वाइफ थी, राणा सांगा की वाइफ, तो वो उससे हेल्प मांगना चाहती थी। उन्होंने क्या है, उसको राखी भेजी ताकि वो उसका सपोर्ट मांग सके। एंड हुमायूं गैलेंटली रिस्पॉन्डेड। तो हुमायूं ने क्या है, बहुत वीरता से उस चीज़ का रिस्पॉन्ड किया। एंड नो कंटेम्प्रेरी राइटर हैज़ मेंशन द स्टोरी। कोई भी कंटेम्प्रेरी राइटर है, जो आधुनिक टाइम के राइटर हैं, उन्होंने क्या है, समकालीन राइटर हैं, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। इट मे नॉट बी ट्रू, ये शायद ट्रू ना हो, हाउएवर इट इज़ ए फैक्ट। यह रियलिटी थी दैट हुमायूं मूव टू फ्रॉम आगरा टू ग्वालियर। आगरा से ग्वालियर चले गए। एंड ड्यू टू फियर ऑफ मुगल इंटरवेंशन, तो मुगल का इंटरवेंशन की वजह से बहादुर शाह हैज़ पैच्ड अप ए ट्रीटी विद राणा। तो बहादुर शाह जो गुजरात के थे, उन्होंने राणा सांगा के साथ ट्रीटी बना ली थी, संधि बना ली थी। लिविंग द फोर्ट इन हिज हैंड, तो उसके हाथों में सौंप कर जो किले को। एंड एक्सट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर इंडेमनिटी इन कैश एंड काइंड। तो उसके मेहनता ना लेके, मतलब एक कंपनसेशन लेके कि मैं आप पे अटैक नहीं करूँगा, वो कैश एंड काइंड में लेके चले गए। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर एंड हाफ, तो अगले जो साल और उसके हाफ में, हुमायूं स्पेंट हिज टाइम इन ए बिल्डिंग न्यू सिटी एट दिल्ली। तो दिल्ली में जो एक एरिया था, वहाँ पे उन्होंने टाइम बताया, विच नेम दीनपनाह। तो उस जगह को बोलते हैं दीनपनाह। ही ऑर्गेनाइज मैनी ग्रांड फीस्ट। तो उसने क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए ग्रांड, बहुत फेस्टिवल, जो भोज हैं, भोज उसने लगाए। एंड फेस्टिविटीज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान। हुमायूं हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर वेस्टिंग। तो हुमायूं को ब्लेम किया गया फॉर वेस्टिंग वैल्यूएबल टाइम्स इन दीज एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन वैल्यूएबल टाइम को। वाइल शेर शाह वाज स्टेडली ऑगमेंटिंग क्या थे, धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। हिज हैबिट ऑफ टेकिंग ओपियम, हिज पावर इन द ईस्ट, तो पावर बढ़ा रहे थे ईस्ट में। ही हैज आल्सो बीन सेड दैट ह्यूमन एक्टिविटी वाज ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ टेकिंग ओपियम। तो ये बोल रहे हैं कि जो इनएक्टिविटी थी, उसमें सुथुलता थी या निष्क्रियता थी, किसकी वजह से थी, ओपियम लेते थे वो। एंड आफ्टर ही गेव अप टू वाइन, तो उसने जो शराब छोड़ने के बाद ये बात उसमें दिक्कत थी कि वो ओपियम लेते थे। एंड हुमायूं टुक ओपियम ओकेजनली इन प्लेस ऑफ एडिशन टू द वाइन। तो हुमायूं भी कभी कभी ओपियम लेते थे एडिशन के वाइन के साथ। एंड ही डिड मैनी ऑफ हिज नोवेल्स, और एज डिड उसके बहुत सारे नोवेल्स ऐसे काम करते थे। बट नाइदर बाबर नोर हुमायूं वाज एन ओपियम एडिक्ट, ना तो बाबर एडिक्ट थे, ना ही हुमायूं। द बिल्डिंग ऑफ दीनपना वाज मेंट टू इम्प्रेस द फ्रेंड्स एंड फोज अलाइक।
तो जो दीनपना की बिल्डिंग है फ्रेंड्स को, फोर्स को, दुश्मनों को मतलब एक इम्प्रेस करने के लिए बनाई गई थी। इट कुड आल्सो सर्व ए सेकेंड कैपिटल इन केस ऑफ आगरा वाज थ्रेटन बाय बहादुर शाह। अगर आगरा को खतरा था बहादुर शाह से तो ये इसको सेकंड कैपिटल के तौर पर भी बनाया गया। इन द मीन टाइम, इसी टाइम में हैड कनकर्ड अजमेर एंड ओवररन ईस्टर्न राजस्थान। उसने क्या है, अजमेर को कनकर कर लिया एंड ओवररन कर दिया, कुचल दिया ईस्टर्न राजस्थान को। बहादुर शाह ऑफर्ड ए स्टिल ग्रेटर चैलेंज टू हुमायूं। बहादुर शाह ने क्या है, ऑफर किया ग्रेटर चैलेंज टू हुमायूं। हुमायूं के लिए ही हैज़ मेड हिज कोर्ट द रिफ्यूज ऑफ ऑल दोज। तो आश्रय बना लिया उसने अपने कोर्ट को, हु फियर, जो डरे हुए थे, एंड हेटेड द मुगल्स, इन्होंने मुगल से हेट किया था। ही अगेन इन्वेस्टेड चित्तौड़, तो उसने इन्वेस्ट किया या मतलब अपना ध्यान दिया चित्तौड़ में। एंड साइमल्टेनियसली सप्लाइड आर्म्स मैन टू दी तातर खान, तो तातर खान को भी आर्म्स भेजे। एक कजन ऑफ इब्राहिम लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी के कजन थे। तातर खान वाज इन्वेड टू आगरा, तो उसको तातर खान को अटैक करना था आगरा पे विद ए फोर्स ऑफ 40,000, 40,000 सिपाहियों के साथ। वाइल डाइवर्सन वर टू बी मेड इन दी नॉर्थ एंड ईस्ट, तो डाइवर्सन मेड करने थे कहाँ पे, नॉर्थ एंड ईस्ट में। हुमायूं इजली डिफीटेड एंड चैलेंज पोस्टेड बाई तातर खान, तो हुमायूं ने इजली डिफीट किया, जो चैलेंजेस पोज किए थे तातर खान के द्वारा। द अफगान फोर्सेज मेल्टेड अवे एट द अप्रोच ऑफ मुगल्स, तो अफगान फोर्सेज थी क्या, मेल्ट हो गई थी, डर गई थी, किसके, पिघल गई थी बिल्कुल। अप्रोच ऑफ द मुगल्स, मुगल आ गए थे। एंड तातर खान वाज डिफीटेड एंड किल, तातर खान डिफीट किया गया, हराया गया और मार दिया गया। डिटरमाइन टू एंड, लास्ट में बिल्कुल फोकस होने के बाद, द थ्रेट फ्रॉम द बहादुर शाह साइड वंस फॉर ऑल, हुमायूं नाउ इन्वेडेड इन मालवा। तो बहादुर शाह की तरफ से फ्री होने के बाद क्या बात, हुमायूं ने इन्वेडेड कर दिया, आक्रमण कर दिया मालवा पे। इन द स्ट्रगल विच फॉलोड हुमायूं शोड कंसिडरेबल मिलिट्री स्किल, जो स्ट्रगल था उसने फॉलो किया, उसमें क्या हुमायूं ने बहुत अच्छे, जिसको जाना माना सकता है, वो मिलिट्री स्किल दिखाए। एंड रिमार्केबल पर्सनल वैल्यूर, मतलब जिसको पहचाना जा सके, ऐसा कोई वीरता का काम दिखाया उसने। बहादुर शाह डिड नॉट डेयर फेस मुगल्स, बहादुर शाह के पास इतना डेयर नहीं था कि वो फेस कर सके मुगल्स को। ही अबंडेंट चित्तौड़, उसने त्याग दिया चित्तौड़ को। विच हैड कैप्चर्ड एंड फोर्टिफाइड हिमसेल्फ एट ए कैंप एट मंदसौर, जो उसने अपने आप को मतलब कब्जा किया था या वहाँ पे फोर्टिफाई किया था मंदसौर में कैंप। बट हुमायूं कोशंस टैक्टिक्स, जो बिल्कुल सतर्क टैक्टिक्स थी, फोर्स्ड हिम टू फ्ली, तो उसको फोर्स कर दिया, उसको वहाँ से भगा दिया हुमायूं की टैक्टिक्स ने। मांडू आफ्टर स्पाइकिंग हिज गन्स, मांडू में अपनी जो गन है उसने क्या है, स्पाइकिंग कर ली या गार्ड दी। बट लिविंग बिहाइंड ऑल द रिच इक्विपेज, तो क्या है, वो पीछे छोड़ गया सारे जो इक्विपमेंट थे वो। एंड हुमायूं वाज हॉट ऑन हिज हील्स, तो हुमायूं क्या था, अपने हील्स पे बहुत पक्का था, क्योंकि उसने अपनी वहाँ पे हील्स गार्ड दी थी और वो अपना वर्चस्व वहाँ पे फैला रहा था। ही इन्वेस्टेड द फोर्ट्रेस ऑफ द मांडू, तो उसने क्या किया, पूरा टाइम लगाया और इन्वेस्ट किया उसमें, फोर्ट्रेस से जो वहाँ के। एंड ही इन्वेस्टेड द फोर्ट्रेस ऑफ मांडू एंड कैप्चर्ड इट विदाउट मच ओपोजिशन, तो वहाँ भी उसने बहुत बिना ओपोजिशन के वो कैप्चर कर लिया। बहादुर शाह फ्लैड फ्रॉम मांडू एंड टू चंपानेर, तो मांडू से आगे वो लगे चंपानेर में बहादुर शाह। स्मॉल पार्टी स्केल्ड द फोर्ट ऑफ चंपानेर, एक छोटी पार्टी थी, उसने क्या किया, स्केल किया चंपानेर के किले को। बाई ए पाथ कंसिडरेबल इनएसेसिबल, जो कि जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता, ऐसा कोई पतला संकरा पाथ था। हुमायूं वाज एट 41 मैन टू स्केल द वॉल्स, तो हुमायूं ने भी जो 41 साल की एज में भी स्केल कर दिया था वाल को, स्केल कर दिया था वाल को। एंड बहादुर शाह नाउ फ्लैड टू अहमदाबाद एंड फाइनली टू काठियावाड़, तो बहादुर शाह वहाँ से आगे खिसक गए और काठियावाड़ तक पहुँच गए। दस द रिच प्रोविंसेस, जो बहुत पैसे वाले प्रांत थे, ऑफ मालवा एंड गुजरात एज वेल एज द लार्ज मेजर्स होड, लार्ज ट्रेजर्स, बहुत सारा खजाना होड इकट्ठा किया गया बाद गुजरात रूलर एट मांडू एंड चंपानेर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ हुमायूं, तो हुमायूं के हाथ में मांडू और चंपानेर का बहुत सारा खजाना आ गया, जो कि गुजरात के रूलर्स ने कब्जे में ले लिया था। तो इस सारे पैराग्राफ का जिस्ट ये है कि वो बहादुर शाह और उसके कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है। वो चंपानेर गया, फिर मांडू गया, मांडू से भी भगा दिया बहादुर शाह ने, वहाँ पे अपने हील जमा ली। और क्या था, एक बहुत
जब चंपानेर पे अटैक कर रहा था तो वहाँ पे क्या है, ये वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि इनएसेसिबल पाथ था वहाँ पे, 41 साल की एज में भी उस दीवार को क्रॉस कर दिया हुमायूं ने। और फिर लास्ट में क्या है, काठियावाड़ तक पहुँच गया बहादुर शाह। उसके बाद उसने बहुत सारा पैसा वहाँ से कब्जा किया उस चंपानेर से और मांडू से, जो हुमायूं के हाथों लग गया। बोथ गुजरात एंड मालवा वर लॉस्ट एज क्विकली एज दे हैड बीन गेन्ड। तो गुजरात और मालवा जल्दी से उसने गवा दिए जितने जल्दी उसने कब्जे में लिए थे। आफ्टर द विक्ट्री के बाद हुमायूं प्लेस गुजरात अंडर द कमांड ऑफ हिज यंगर ब्रदर अस्करी। तो जीतने के बाद क्या था, उसने गुजरात को अपने अस्करी भाई के अंडर में दे दिया। एंड देन रिटायर टू दी मांडू, और अपने आप को रिटायर कर लिया मांडू, विच वॉज सेंट्रली लोकेटेड, जो कि सेंट्रली लोकेटेड था। एंड एन्जॉयड ए फाइन क्लाइमेट, वहाँ पे क्या है एन्जॉय किया। द मेजर प्रॉब्लम वाज द डीप अटैच ऑफ द पीपल ऑफ द टू द गुजराती पीपल। उसका डीप अटैचमेंट हो चुका था गुजराती रूल से। एंड अक्सरी वाज इनएक्सपीरियंस्ड, अक्सरी क्या था, अस्करी इनएक्सपीरियंस था, उसको एक्सपीरियंस नहीं था। एंड मुगल नोबल्स वर डिवाइडेड, नोबल्स क्या डिवाइडेड थे। सीरीज ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग मिलिट्री एक्शंस बाय बहादुर शाह नोबल्स। तो बहुत सारे मोमेंट हुए, एक्शन हुए बाय बहादुर शाह नोबल्स के द्वारा। एंड द रैपिड रिवाइवल ऑफ बहादुर शाह पावर अनर्व्ड होता है चिंतित कर देना। तो जो जल्दी जल्दी उसने क्या है डिसीजन लिए, उसने उनको क्या है उन्होंने चिंतित कर दिया बहादुर शाह को, अस्करी को। एंड ही फेल बैक अपॉन चंपानेर पर वापस पहुंच गया, बट रिसीव्ड नो हेल्प फ्रॉम द कमांडर ऑफ फोर्ट हु डाउटेड हिज इंटेंशन। तो उसने क्या किया, कमांडर से वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली जो इसकी इंटेंशन को डाउट कर रहा था। हैंस अस्करी डिसाइडेड टू रिटर्न टू आगरा, अस्करी ने डिसाइड किया कि वो आगरा वापस लौट जाएगा। ही इमीडिएटली रीच द फियर ऑफ दैट ही माइट ट्राई टू डिस्प्लेस वुमन फ्रॉम आगरा। तो उसने क्या है, उसके मन में एक डर आया इमीडिएटली, ही माइट ट्राई टू डिस्प्लेस हुमायूं फ्रॉम आगरा। तो वो क्या ट्राई कर सकता है आगरा से डिस्टर्ब करने के लिए हुमायूं को। एंड और अटेम्प्ट टू कार्व आउट ए सेपरेट एम्पायर फॉर हिमसेल्फ, या कोई अपना एक सेपरेट एम्पायर बना सकता है। डिसाइडेड टू नॉट टेक चांस, उसने क्या किया डिसाइडेड टू टेक नो चांस नहीं लेना चाहता था। हुमायूं अबंडन मालवा, हुमायूं ने अबंडन त्याग दिया मालवा को। एंड मूव्ड आफ्टर अस्करी बाय फोर्स मार्चेज। तो वो क्या है हुमायूं ने मालवा को त्याग दिया और वो बाई फोर्स वहाँ पहुँच गया उसके पीछे पीछे। ही ओवरटुक अस्करी इन राजस्थान, उसने क्या ओवरटुक कर दिया राजस्थान में। द टू ब्रदर्स वर रिकनसाइल्ड, उनके बीच में एक संधि हो गई। एंड रिटर्न टू आगरा। मीन वाइल द बोथ गुजरात एंड मालवा वर लॉस्ट, गुजरात और मालवा उनके हाथ से चले गए थे। आगे क्या है, द गुजरात कैंपेन वाज नॉट कंप्लीट फेलियर, गुजरात का जो फेलियर नहीं था पूरा। वाइल इट डिड नॉट ऐड द मुगल टेरिटरीज, वो इसके ऐड नहीं हो चुका था, इनको कब्जा नहीं सके थे। इट डिस्ट्रॉयड फॉर एवर द थ्रेट पोज बाय द मुगल्स बहादुर शाह। तो मुगल जो थे बहादुर शाह जो उनका डर इन पर ख़त्म हो गया था। हुमायूं वाज नाउ इन द पोजीशन टू कंसंट्रेट ऑल दिस रिसोर्सेज इन द स्ट्रगल अगेंस्ट शेर खान। तो हुमायूं क्या है शेर खान के अगेंस्ट में अपना पूरा पावर लगा सकता था। एंड द अफगान्स सून आफ्टर बहादुर शाह डाउन इन एस खबल, फिर दोबारा से बहादुर शाह झगड़े में आ गया, टसल में आ गया विद द पोर्तुगीज ऑन बोर्ड ऑन देयर शिप्स। तो उनके शिप्स पे उनसे अटैक में आ गया बहादुर शाह पोर्तुगीज से। एंड दिस एंडेड वट एवर डेंजर रिमेंड फॉर द साइड ऑफ द गुजरात, जो गुजरात की साइड से डेंजर था वो भी ख़त्म हो गया। तो इसका इतना जिस्ट है कि भाई बहादुर शाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हुमायूं का, और उसको अपने भाई पे भी डाउट था कि अस्करी कहीं अपने सेटलमेंट ना कर ले। फिर उन दोनों के भाइयों के बाद बीच में सुलह हो गया, और इधर बहादुर शाह क्या कॉन्फ्लिक्ट में लग गया पोर्तुगीज़ के साथ, और वहाँ पे दोनों के बीच में रिकनसाइलमेंट हो गया दोनों भाइयों के बीच में। और ये पूरा सेफ हो गई कि अब बहादुर शाह पोर्तुगीज़ के साथ इंगेज हो गया, हम अपने एम्पायर का एक्सपेंशन दूसरी जगह कर सकते हैं। शेर खान ड्यूरिंग हुमायूं मालवा कैंपेन फरवरी 1535 टू 37। तो हुमायूं कैंपेन के टाइम पे जो हुमायूं का कैंपेन था मालवा में, और शेर खान हैड फर्दर स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, शेर खान ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ किया। ही हैड मेड हिमसेल्फ दी अनक्वेश्चन मास्टर ऑफ बिहार, बिहार के बहुत जिसको क्वेश्चन नहीं किया सकता था ऐसे मास्टर बन गए थे शेर खान। द अफगान्स फ्रॉम फार एंड नियर हैड रैलीड राउंड हिम। तो जो नज़दीक के थे दूर के जो अफगान्स थे वो उसका सपोर्ट करते थे। दो ही कंटिन्यूड टू प्रोफेस लॉयल्टी, तो वो लॉयल्टी देने लगे हमेशा, या लॉयल्टी को
टू द मुगल्स एंड ही सिस्टमेटिकली प्लान टू एक्सपेल द मुगल्स फ्रॉम इंडिया। उसने क्या है मुगल्स को यहाँ से हटाने की कोशिश की। ही वॉज इन क्लोज टच विद बहादुर शाह, वो बहुत क्लोज टच में थे बहादुर शाह के। हु हैड हेल्प हिम, जिसने उसकी हेल्प की थी विद हैवी सब्सिडीज, बहुत ज़्यादा सब्सिडी देके। दिस रिसोर्सेज अनेबल हिम टू रिक्रूट एंड मेंटेन ए लार्ज एंड एफिशिएंट आर्मी। इस चीज़ों ने क्या उसको हेल्प किया था कि बहुत बड़ा लार्ज एंड मेंटेन लार्ज आर्मी एंड एफिशिएंट आर्मी, विच इंक्लूडेड 1200 एलिफेंट्स, जिसमें 1200 हाथी थे। शॉर्टली आफ्टर हुमायूं रिटर्न टू आगरा, मतलब जैसे ही आगरा रिटर्न किए हुमायूं, ही हैड यूज हिज आर्मी टू डिफीट बंगाल किंग को एंड कंपेल हिम टू पे एन इंडेमनिटी ऑफ 1 लाख और 13 लाख दिनार्स गोल्ड कॉइन्स। तो उसने क्या, देखो यहाँ पे शेर खान के बारे में बात की गई है। शेर खान क्या है, मतलब बिहार का मास्टर बन चुका था और उसके जो आदमी थे आसपास के उसका सपोर्ट करते थे। उसने मुगल्स के लिए लॉयल्टी रखी शेर खान ने, एंड उसने क्या किया, सिस्टमेटिक प्लान किया मुगल्स को अफगान इंडिया से भगाने के लिए। तो क्या है, वो क्लोज टच में था बहादुर शाह के शेर खान, एंड उसने हैवी सब्सिडी दी थी उसको बिजनेस करने के लिए, और रिसोर्स इनेबल किए गए थे, बहुत सारी बड़ी आर्मी रिक्रूट कर ली थी उन्होंने। और जल्द ही जो शेर शाह था आगरा चला गया था, और हुमायूं आगरा चला गया था, एंड उसने अपनी आर्मी को बंगाल किंग के हराने के लिए मतलब यूज किया, और उसको और इस चीज़ के लिए उसने उससे घाटा मांगा और इंडेमनिटी एक मांगी 13 लाख दिनार की। आफ्टर इक्विपिंग ए न्यू आर्मी, तो एक नई आर्मी बना ली। हुमायूं मार्च अगेंस्ट शेर खां, ने मार्च किया अगेंस्ट शेर खां एंड बीसीज चुनार टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो चुनार को बीसीज ब्लॉक कर दिया एंड ऑफ द ईयर। हुमायूं फेल्ट इट वुड बी डेंजरस टू लीव सच ए पावरफुल फोर्ट बिहाइंड। हुमायूं ने सोचा कि इतना पावरफुल फोर्ट है उसको पीछे छोड़ना गलत है, एंड थ्रेटनिंग हिज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या था, थ्रेट हो सकता था उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। हाउएवर द फोर्ट वाज स्ट्रांगली डिफेंडेड, क्या है, फोर्ट को बहुत स्ट्रांगली डिफेंडेड किया गया बाय द अफगान्स के द्वारा, डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट बाय द मास्टर गनर। जो मास्टर गनर कौन थे, रूमी खान। इट टुक 6 months फॉर हुमायूं टू कैप्चर इट, हुमायूं को 6 मंथ लग गए उसको कैप्चर करने के लिए। मीन वाइल शेर खान रिकैप्चर्ड द ट्रेचरी, बाई ट्रेचरी मतलब धोखे से शेर खान ने दोबारा से कब्जे में कर लिया पावरफुल फोर्ट ऑफ द रोहतास, वेयर ही कुड लिव हिज फैमिली इन सेफ्टी। तो रोहतास का किला कब्जा लिया जहाँ पे वो सेफ रह सकता था। ही देन इन्वेडेड बंगाल फॉर ए सेकेंड टाइम, दोबारा से बंगाल पे अटैक किया एंड कैप्चर्ड गोर इट्स कैपिटल। और जो बंगाल की कैपिटल कौन सी थी, गोर थी, तब उसने उसको वापस ले लिया। दस शेर खान कम्प्लीटली आउट मैन्योर हुमायूं, तो उसने चकरा दिया हुमायूं को, एंड हुमायूं शुड हैव रियलाइज दैट ही वाज इन पोजीशन टू ऑफर मिलिट्री चैलेंज टू शेर खान। तो हुमायूं को फील करना चाहिए था कि उसने वो ऐसी पोजीशन में था कि एक मिलिट्री चैलेंज पेश करके शेर खान के सामने, एंड मोर केयरफुल प्रिपरेशन, बहुत केयरफुल प्रिपरेशन की थी। हाउएवर ही वाज अनेबल टू ग्रेस्प द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिचुएशन फेसिंग हिम, तो वो ग्रेस्प नहीं कर पाया, क्या उसको पॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती थी। एंड आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर गोर, जब बंगाल की कैपिटल गोर थी, शेर खान मेड एन ऑफर टू हुमायूं, उसने क्या ऑफर दिया हुमायूं को, ही वुड सरेंडर बिहार, और बिहार को त्याग देगा। पे एन एनुअल ट्रिब्यूट टू 10 लाख दे देगा ऑफ दिनार इफ ही वाज अलाउड टू रिटेन बंगाल, अगर उसको बंगाल रिटेन करने के लिए दिया जाए। इट इज़ नॉट क्लियर हाउ फार शेर खान वाज सिंसियर इन द मेकिंग दिस ऑफर, तो वो कितना सिंसियर था वो जो ऑफर करने में, जो ये ऑफर कर रहा था, या ट्रेचरी थी या धोखा था, इसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे शेर खान ने क्या है, उन्हें पूरा चकरा दिया था हुमायूं को, इसकी जिस्ट यही है। एंड उसमें क्या कहा था कि उसको मिलिट्री चैलेंज पेश करना क्या हुमायूं के लिए, या उसने प्रिपरेशन किया वो, पर ये ग्रेस्प कर पाया था कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और लास्ट में क्या है, उसने ऑफर भी दिया था हुमायूं को, एंड वाज नॉट प्रिपेयर टू लीव बंगाल टू शेर खान, तो वो मतलब हुमायूं प्रिपेयर नहीं था कि बंगाल को दे दे शेर खान के लिए। बंगाल वाज द लैंड ऑफ द गोल्ड, बहुत पैसा था वहाँ पे, रिच इन मैन्युफैक्चरर्स थे वहाँ पे, और ए सेंटर फॉर द फॉरेन ट्रेड, यहाँ से बाहर का व्यापार होता था। मोर ओवर द किंग बंगाल हैड रिटर्न हुमायूं कैंप इन ए वोंडेड कंडीशन, तो राजा था बंगाल का, वो पहुंचा हुमायूं के कैंप में एक घायल अवस्था में, एंड अर्ज द रेजिस्टेंस टू शेर खान वाज स्टिल कंटिन्यूटी, तो एक उससे अर्ज क्या मतलब रिक्वेस्ट की उसने रेजिस्टेंस करने के लिए शेर खान के का जो रेजिस्टेंस है कंटिन्यू चला। ऑल दिस फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर हुए ये, हुमायूं लेड हुमायूं टू रिजेक्ट द शेर खान ऑफर, तो इस फैक्टर की वजह से हुमायूं ने क्या है, जो ऑफर था शेर खान का वो मना कर दिया, डिनाइड कर दिया।
डिसाइडेड अपॉन ए कैंपेन टू बंगाल, उसने सोचा कि बंगाल पे मतलब चढ़ाई करता हूँ। सून आफ्टर द बंगाल सक्कम्ड, बंगाल मतलब हार गया टू हिज वाउंड्स, और हुमायूं हैड दस टू अंडरटेक द कैंपेन टू बंगाल ऑल अलोन, तो हुमायूं क्या है अकेले ही कैंपेन चले गए बंगाल पे। हुमायूं मार्च टू बंगाल, हुमायूं ने मार्च किया बंगाल की तरफ। एंड वाज प्रल्यूड, प्रल्यूड क्या था प्रस्तावना होती है एक, मतलब पहले भूमिका सेट कर देते हैं ना कोई बात कहने से पहले, वो प्रल्यूड का मतलब होता है। वाज प्रिल्यूड टू दी डिजास्टर्स, उसने क्या भूमिका सेट कर दी थी। विच ओवर टुक हिज आर्मी एट चोशा ऑलमोस्ट ए ईयर लेटर, उसके बाद क्या हुआ, ये जो सिस्टम हुआ वो बाद में 1 साल बाद उसकी आर्मी पे दिखा। खान हैड लेफ्ट बंगाल, खान ने बंगाल छोड़ दिया था। एंड वाज इन साउथ बिहार, बिहार में चला गया था। ही लेफ्ट हुमायूं एडवांस इनटू द बंगाल विदाउट अपोजिशन, तो उसने छोड़ दिया बिना अपोज किए हुए बंगाल को, सो दैट ही माइट डिसरप्ट हुमायूं कम्युनिकेशन एंड बोटल हिम अप इन बंगाल, तो उसको कब्जे में कर सके बंगाल में से। अराइविंग एट गोर, गोर जो कैपिटल थी बंगाल की, हुमायूं क्विकली टुक स्टेप्स टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। बट दिस डिड नॉट सोल्व एनी ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ऐसे क्या हुआ उसकी कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। हिज सिचुएशन वाज मेड वर्स, वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी बाई अटैम्प्ट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, उसके अटैम्प्ट किसके यंगर ब्रदर के लिए। हिंडाल टू एज्यूम दैट क्राउन हिमसेल्फ एट आगरा, हिंडाल ने क्या अपने आप को मतलब स्थापित कर लिया, उसको अपने आप को राजा बना लिया आगरा में। ड्यू टू हिज एंड शेर खान एक्टिविटीज, शेर खान की एक्टिविटी के लिए हुमायूं वाज टोटली कट ऑफ फ्रॉम द न्यूज़ एंड सप्लाइज टू आगरा, तो शेर खान की एक्टिविटीज़ की वजह से शेर हुमायूं का कट ऑफ हो गया था आगरा से, तो इसलिए हिंडाल आ गया था वहाँ पे। आफ्टर ए स्टे ऑफ 3 to 4 months, 3 से 4 मंथ क्या है एट गोर, हुमायूं स्टार्टेड बैक टू आगरा, तो फिर 3-4 महीने के बाद वापस आगरा की तरफ जाने लगा हुमायूं। लिविंग ए स्मॉल गारिशन बिहाइंड, वहाँ पे एक छोटी छावनी छोड़ दी। डिस्पाइट द रम्बलिंग्स ऑफ डिस्कंटेंट, तो रम्बलिंग्स क्या होता है मरमर होना, मतलब डिस्कशन होना, डिस्कंटेंट बंदे क्या खुश नहीं थे, ये मरमर हो रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, इन दी नोबिलिटी, जो उसके नोबल थे उनमें मरमर हो रही थी, बात हो रही थी। द रेनी सीजन एंड द कंटेस्ट हैरिंग अटैक्स, तो जो कंटेस्ट को थकान जो मुकाबला चल रहा था वो था अटैक्स ऑफ दी अफगान्स, जो अफगान्स के चल रहे थे अटैक्स विदाउट एनी सीरियस लॉस, कोई ऐसा लॉस नहीं हो रहा था। दिस वाज द बिग अचीवमेंट फॉर हुमायूं, डिजर्व्स क्रेडिट, तो ये सारे जो बिग अचीवमेंट थी हुमायूं की। मीन वाइल कमरान हैड एडवांस फ्रॉम लाहौर टू आगरा, कमरान भी लाहौर से आगरा आ गया टू क्वेल हिंडाल रेबेलियन, हिंडाल को दबाने के लिए। दो ही नोट डिसलॉयल, कामरान मेड नो अटेम्प्ट टू सेंड रेनफोर्समेंट टू हुमायूं, तो जैसे कोई पीछे से कोई छावनी नहीं भेजी सपोर्ट के लिए हुमायूं, विच माइट हैव स्वंग द मिलिट्री बैलेंस इन दी फेयर ऑफ मुगल्स, जिसलिए क्या है मिलिट्री बैलेंस क्या है मुगल के हाथों में चला गया। डिस्पाइट दी सेटबैक्स, जो सेटबैक्स हुए हुमायूं वाज स्टिल कॉन्फिडेंट, हुमायूं क्या था कॉन्फिडेंट था ऑफ सक्सेस अगेंस्ट शेर खान, शेर खान के अगेंस्ट में सक्सेस के लिए। ही फॉरगॉट ही वाज फेसिंग एन अफगान आर्मी, मतलब वो भूल गया था कि वो अफगान की आर्मी से मतलब टसल में है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम 1 year बिफोर, जो 1 साल पहले बिल्कुल डिफरेंट थी। ही हैड गेंड बैटल एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ मोस्ट स्किलफुल जनरल ऑफ अफगान्स एवर प्रोड्यूस, तो क्या वहाँ की आर्मी जो थी अफगान्स की स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था उन्हें, वार का एक्सपोजर। मिसलेड मैन ऑफर ऑफ पीस फ्रॉम शेर खान, हुमायूं क्रॉस द ईस्टर्न बैंक ऑफ करमनासा रिवर, तो करमनासा रिवर को क्रॉस कर गया था ऑफर के लिए, मिसलेड हो गया था वो कि भाई ये ऑफर दिया बंदे ने और मैं वहाँ चला जाता हूँ। गिविंग फुल स्कोप ऑफ अफगान हॉर्समैन एंड कैंपेन टू देयर टू अटैक, तो वो पूरा स्कोप दे दिया उसको इन कैंपेन करने के लिए, अटैक के लिए। हुमायूं शोड नॉट ओनली बैड पॉलिटिकल सेंस, हुमायूं ने क्या वहाँ पे केवल बैड पॉलिटिकल सेंस नहीं दिखाई बट द बैड जनरलशिप एज वेल, बहुत बुरा जनरल बन गया। ही चूज हिज ग्राउंड बैडली, उसने अपने ग्राउंड को बिल्कुल बुरी तरह से सेलेक्ट किया। एंड नॉट अलाउड हिमसेल्फ टू टेकन अवेयर, नॉट अलाउड हिम टू बी टेकन अनअवेयर, तो उसने ऐसा अलाउ नहीं किया कि भाई उसको बेवकूफ़ समझ लिया जाए। हुमन बेयरली एस्केप्ड विद हिज लाइफ फ्रॉम द बैटलफील्ड, जो हुमायूं था मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा वहाँ से। स्विमिंग अक्रॉस द रिवर विद द हेल्प द वाटर कैरियर, मतलब एक रिवर को क्रॉस किया एक वाटर कैरियर की हेल्प से। इमेंस बूटी जो लूट थी फेल इनटू शेर खान हैंड्स, वहाँ से शेर खान जीत गया। अबाउट 7,000 मुगल सोल्जर एंड मेनी प्रोमिनेंट नोबल्स वर किल्ड, मतलब 7,000 फौजी मारे गए और बहुत सारे किल हो गए नोबल्स जो थे।
आफ्टर द डिफीट एट चोसा, चोसा में हारने के बाद ओनली द फुलेस्ट यूनिटी अमंग तिमरूड प्रिंसेस एंड द नोबल्स, जो तैमूरिद प्रिंस थे या नोबल्स थे, कुड हैव सेव्ड द मुगल्स, कहीं वो बचा सके बस मुगल्स को। कामरान हैड बैटल हार्डन फोर्स, तो जो बैटल में बिल्कुल पकी हुई थी, वो कामरान के पास फोर्स थी लगभग 10,000 ट्रूप्स अंडर हिज कमांड एट आगरा, बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू लोन देम टू हुमायूं, तो उसने हुमायूं को नहीं दिया सपोर्ट में अपने भाई को। एंड हैज ही हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन हुमायूं जनरलशिप, उसने सोचा कि भाई ये अच्छा जनरल नहीं है, इसलिए उसने सपोर्ट नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ देखें तो हुमायूं वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू इंटरेस्ट द कमांड ऑफ आर्मीज ऑफ कमरान, तो वो कमरान की आर्मी में कमांडरशिप में बिलीव नहीं कर रहा था कि उसकी कैपेबिलिटी। एंड लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि द लेटर द कामरान यूज इट टू एज्यूम पावर हिमसेल्फ, कि ऐसा ना हो कि भाई वो बाद में अपनी पावर को एज्यूम करने के लिए वहाँ पे यूज कर ले कामरान, ये हुमायूं के मन में सस्पिशन था। द सस्पिशियस बिटवीन द ब्रदर्स ग्रू टिल कमरान डिसाइडेड टू रिटर्न टू लाहौर विद द बल्क ऑफ आर्मी, दोनों के बीच में डाउट होता रहा और तब तक क्या है वो लाहौर नहीं पहुंच गया कामरान, वो हुमायूं उस पर डाउट करता रहा। द आर्मी हैस्टली असेंबल्ड बाय आगरा एट हुमायूं एट आगरा, तो आर्मी को दोबारा से जल्दी से असेंबल किया गया आगरा में। एंड नॉट मच मैच अगेंस्ट शेर खान, शेर खान के साथ मैच नहीं कर रही थी क्योंकि शेर खान पावरफुल हो चुका था। हाउएवर द बैटल ऑफ कन्नौज, जो बैटल ऑफ कन्नौज थी मई 1540 में लड़ी गई, वाज बिटरली कंटेस्टेड, वो बिल्कुल बुरी तरह से कंटेस्टेड की गई, वहाँ पे कंपटीशन हुआ। बहुत द यंगर ब्रदर्स ऑफ हुमायूं अस्करी एंड हिंडाल, जो हुमायूं के यंगर ब्रदर थे, छोटे भाई थे अस्करी और हिंडाल, फोर्ट वैलेंटली बट नो अवेल, तो उसको कुछ गेन नहीं हुआ। द बैटल्स ऑफ कन्नौज डिसाइडेड द इशू बिटवीन, तो बैटल ऑफ कन्नौज ने क्या डिसाइड किया, इशू बिटवीन द शेर खान एंड द मुगल्स, जो इशू को डिसाइड किया शेर खान एंड मुगल्स के। हुमायूं नाउ बिकम ए प्रिंस विदाउट ए किंगडम, हुमायूं राजा बन गया था बिना किंगडम के। काबुल कंधार रिमेंड कमरान, जो काबुल और कंधार क्या है कमरान के अंडर रहे। ही वांडर्ड, वह मतलब घूमा, अबाउट इन सिंध एंड इट्स नेबरिंग रीजन फॉर द नेक्स्ट 2.5 ईयर, तो अगले 2.5 साल वो क्या है वहाँ पे घूमा सिंध में और उसके नेबरिंग एरिया में। हैचिंग वेरियस स्कीम्स, तो वह प्लान करता रहा वेरियस स्कीम्स टू रिगेन इट्स किंगडम, अपना किंगडम वापस लेने के लिए। बट नाइदर द रूलर्स ऑफ सिंध और मालदेव द पावरफुल रूलर ऑफ माई वार वर प्रिपेयर्ड टू हेल्प हिम इन दिस एंटरप्राइज, तो इस काम में क्या उसके जो ये बंदे थे सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं थे इस काम में। वर्स हिज ओन ब्रदर्स, जो उसके उससे भी ख़राब क्या थे उसके और भाई थे, वो उसके अगेंस्ट में हो गए थे। एंड ट्राई टू हैव हिम किल्ड, तो वो उसको क्या है ख़त्म करना चाहते थे। ट्राई टू हैव हिम किल्ड, तो मारा देना चाहते थे, और इम्प्रिजन या उसको कैद में डालना चाहते थे। एंड हुमायूं फेस ऑल दिस ट्रायल्स, तो हुमायूं ने क्या है ये बहुत सारे इशू फेस किए। एंड ट्रिबुलेशन, जो दशाएँ थी मुसीबतें थी, विद फोर्टिट्यूड एंड करेज, जितने भी ये मुसीबतें थी उसने फोर्टिट्यूड और करेज के साथ लड़े। इट वॉज ए ड्यूरिंग दिस पीरियड द हुमायूं कैरेक्टर सोड इटसेल्फ एट इट बेस्ट, तो हुमायूं का कैरेक्टर इस टाइम पे बहुत बेस्ट पे दिखा। अल्टीमेटली हुमायूं टुक शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ ईरानियन किंग के टाइम पे उसने क्या शेल्टर ले लिया। एंड विद हिज हेल्प रिकैप्चर्ड कंधार एंड काबुल इन 1545, तो उसकी हेल्प की करने के बाद वो कंधार और काबुल को वापस से ईरानियन किंग से वापस ले गया। इट इज़ क्लियर दैट, यह बिल्कुल क्लियर था, द मेजर कॉजेज ऑफ हुमायूं फेलियर अगेंस्ट शेर खान वाज हिज इनएबिलिटी, वो निष्क्रियता थी उसकी, जो इनएक्टिविटी थी, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द अफगान पावर, वो अफगान पावर को समझ नहीं सका था, इसलिए फेल हो गया। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अफगान ट्राइब्स, वहाँ पे बहुत सारी जातियाँ रहती थी अफगानी, स्कैटर्ड ओवर नॉर्थ इंडिया में स्कैटर्ड हो गए थे, बिखरे हुए थे। अफगान्स कुड ऑलवेज रीयूनाइट अंडर ए कैपेबल लीडर एंड पोज ए चैलेंज, तो अफगान कभी भी अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते थे किसी कैपेबल लीडर के अंडर, विदाउट विनिंग ओवर द लोकल रूलर, बिना जीते हुए लोकल जो राजाओं के ऊपर। जमींदार टू देयर साइड, उनको जमींदार को अपने साइड कर सकते थे। एंड द मुगल्स आर बाउंड टू रिमेन न्यूमेरिकली इन्फीरियर, तो मुगल्स का क्या था कंपलसरी था कि वो बाउंड टू रिमेन न्यूमेरिकली इन्फीरियर थे। इन द बिगिनिंग हुमायूं वाज ऑन द होल, हुमायूं क्या था स्टार्टिंग में था लोयली सर्व्ड बाय हिज ब्रदर्स, तो उसको सेवा की गई उसके भाइयों के द्वारा। रियल डिफरेंसेस अमंग देम अरोज ओनली आफ्टर शेर खान विक्ट्री, तो उनके बीच में डिफरेंस तब हुआ जब शेर खान की विक्ट्री हो गई थी। सम ऑफ हिस्टोरियंस हैव अनड्यूली, मतलब बिना उसके लिए एग्जाजरेटेड द अर्ली डिफरेंसेस ऑफ हुमायूं, तो कुछ हिस्टोरियंस ने क्या है बिना किसी उसके
एग्जैजरेटेड किया डिफरेंसेस ऑफ हुमायूं एंड हिज ब्रदर्स विद हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ जो उसके ब्रॉल थे उनको ज़्यादा बढ़ा के लिख दिया है। एंड हैज हिज फॉल्ट्स ऑफ करेक्टर, तो उसकी जो कमियां थी उन पे उसने दोष लगाया करेक्टर पे। दो नॉट एज ए विगोरस एज बाबर की तरह नहीं। हुमायूं सोड हिमसेल्फ टू बी ए कम्पिटेंट जनरल एंड पॉलिटिशियन, उसने अपने आप को दिखाया कि भाई मैं एक कम्पिटेंट अथॉरिटी थी और पॉलिटिशियन था। टिल हिज इल कंसीव्ड बंगाल कैंपेन, जब तक उसने क्या है मतलब उसको बुरी तरह से नहीं लगा था कैंपेन को, जो इल कंसीव्ड किया था उसको कंसीडर किया था बंगाल कैंपेन को। इन बोथ द बैटल्स, जो दोनों लड़ाई हुई, शेर खान द लेटर सोड हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर जनरल, तो शेर खान क्या है ने अपने आप को सुपीरियर जनरल पेश किया। हुमायूं लाइफ वाज ए रोमांटिक वन, हुमायूं की लाइफ क्या थी, रोमांटिक थी। ही वेंट फ्रॉम रिचेस टू राग, तो वहाँ पे राग तक गया, रिचेस तक गया, पैसे से लेकर राग तक सुने उसने। एंड अगेन फ्रॉम राग टू रिचेस, राग से रिचेस भी गया। इन 1515 फॉलोइंग द ब्रेक ऑफ सूर एम्पायर ब्रेक हो गया था। ही वॉज एबल टू रिकवर दिल्ली को रिकवर कर लिया, बट ही डिड लिव लॉन्ग एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ विक्ट्री, मतलब लंबे नहीं जिए वो उसके विक्ट्री के बाद। ही डाइड फ्रॉम ए फॉल फ्रॉम हिज फर्स्ट फ्लोर ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन हिज फोर्ट एट दिल्ली, तो लाइब्रेरी की बिल्डिंग से गिर के मर गए वो वहाँ दिल्ली में ही। हिज फेवरेट वाइफ बिल्ट ए मैग्निफिसेंट मुसोलिनम फॉर हिम, उसकी वाइफ ने बहुत मतलब मकबरा बनाया उसके लिए बहुत बड़ा नियर द फोर्ट। दिस बिल्डिंग्स मार्क्स ए न्यू फेज इन द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन द नॉर्थ इंडिया। इट मोस्ट रिमार्केबल फीचर इज द मैग्निफिसेंट डोम ऑफ मार्बल, तो मैग्निफिसेंट डोम बनाया है जो इस मकबरे का, वो बहुत ही खास है। अब आगे चलते हैं शेर शाह एंड द सूर एम्पायर। शेर शाह के बारे में पढ़ते हैं और सूर एम्पायर के बारे में, जो 1540 से 1555 के बीच में है। शेर खान असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली एट एज ऑफ द 54। शेर खान क्या शेर शाह है जो 54 साल की में है, अपनी गद्दी पर बैठा था दिल्ली में। वी डोंट नो, हम ज़्यादा नहीं जानते मच अबाउट द अर्ली लाइफ, पहले की लाइफ के बारे में। हिज ओरिजिनल नेम वाज फरीद, उसका ओरिजिनल नेम क्या था, फरीद था। एंड हिज फादर वाज ए स्मॉल जागीरदार एट जौनपुर, उनके पिताजी क्या थे, स्मॉल जागीरदार थे जौनपुर पे। एंड फरीद एक्वायर्ड साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बाय लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ फादर जागीर। फरीद ने एक्वायर किया था साउंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस बाय द लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ हिज फादर जागीर, फादर की जागीर पे। फॉलोइंग द डेथ के बाद डेथ ऑफ इब्राहिम लोदी, द कन्फ्यूजन ऑफ इन अफगान रूलर्स। अब इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद क्या था, कन्फ्यूजन था अफगान रूलर्स में। ही वॉज एमर्ज एज अ वन ऑफ द मोस्ट अफगान सरदार, तो ये बहुत बड़े जो शेर शाह हैं अफगान सरदार के रूप में उभर के आए। द टाइटल ऑफ शेर खान वाज गिवन टू हिम, तो उसको क्या है, शेर शाह को शेर खान का टाइटल दिया गया। फॉर किलिंग ए टाइगर्स, उसने क्या है एक टाइगर मार दिया था इसलिए उसको शेर खान की उपाधि दी गई। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, जो उसने सर्विस दी थी उसी के लिए। सून सीन शेर खान एमर्ज एज द राइट हैंड ऑफ द रूलर ऑफ बिहार, बिहार के राजा का राइट हैंड बन गया था। एंड मास्टर इन ऑल बट नेम, तो मास्टर हो गया था बट नाम का। दिस वॉज बिफोर द डेथ ऑफ द बाबर, तो ये पहले डेथ ऑफ द बाबर के पहले की बात है। द राइज ऑफ शेर खान प्रोमिनेंस वाज नॉट ए सडन वन, तो वो मतलब मेन लाइमलाइट में आ गया था, वो एक सडन नहीं था, वो धीरे धीरे मस्टर करता रहा था अपनी पावर। एज ए रूलर शेर शाह रूल्ड द माइटेस्ट एम्पायर, बहुत ही लॉफ्टी या बहुत बड़े एम्पायर को राज किया उसने। विच हैड कम इन टू एक्सपीरियंस एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आया सिंस द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। हिज एक्सपेंडेड एम्पायर फ्रॉम बंगाल टू इंडस, बंगाल से इंडस तक चला गया था, एक्सक्लूडिंग कश्मीर, कश्मीर को हटा के। इन द वेस्ट ही कंकर्ड मालवा, वेस्ट में क्या उसने जीता मालवा को। एंड ऑलमोस्ट द एंटायर राजस्थान, पूरे राजस्थान को भी जीत लिया। मालवा वाज देन इन द वीक एंड डिस्ट्रैक्टेड कंडीशन, मालवा क्या था, जो एमपी का मान लो वेस्ट का भाग उसको मालवा बोलते थे, वो डिस्ट्रैक्टेड कंडीशन में था। एक अच्छा मतलब कोई डायरेक्शन नहीं थी उसके पास में। एंड कंडीशन इन और नो पोजिशन टू ऑफर एनी रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं पेश किया उन्होंने। इट वॉज ड्यूरिंग द मालवा कैंपेन दैट एपिसोड टुक प्लेस विच ए ब्लोट ऑन द मेमोरी ऑफ शेर शाह, जो शेर शाह की मेमोरी पे एक धब्बा है। पूरनमई द पोजेसर, जो इसके पास क्या था, पावरफुल फोर्ट ऑफ द चंदेरी, जिसके पास क्या था, चंदेरी का फोर्ट था। हैड वेकेटेड द फोर्ट ऑन ए बाइडिंग ऑफ द सेफ कंडक्ट,
उसने क्या किया कि मतलब एक बाइंडिंग कर दी, एक उसके पास वादा कर दिया कि भाई मैं आपके साथ सेफ व्यवहार करूँगा। हाउएवर ही एंड हिज पार्टी ऑफ 1000 राजपूत, उसकी पार्टी जो 1000 राजपूत थे, अलॉन्ग विद देयर फैमिली वाज ट्रेचसली अटैक्ड एंड किल्ड आउटसाइड द फोर्ट। तो उनको धोखा दे दिया चंदेरी में कि आप सेफ रहेंगे, आप यहाँ से निकल जाओ, और उनको मार दिया। ये गड़बड़ की शेर खान ने। द थियोलॉजियंस, जो वहाँ के उलेमास थे, नोबल्स थे, धर्मगुरु थे, रूल दैट नो फेथ नीड टू बी केप्ट विद एन इनफिडल। तो जो विश्वासघाती है उसके साथ कोई फेथ नहीं रखना चाहिए। द पूरनमई डिजर्व्ड पनिशमेंट बिकॉज ही हैड ओप्रेस मुस्लिम। तो पूरनमई क्या है, डिजर्व करता था पनिशमेंट क्योंकि उसने मुस्लिमों को दबाया था। एंड केप्ट मुस्लिम वुमेन इन हिज हाउस, तो उसने क्या है, बहुत सारी मुस्लिम औरतों को अपने घर में रखा था। द सिचुएशन इन राजस्थान वॉज डिफरेंट। राजस्थान में सिचुएशन डिफरेंट थी। मालदेव द रूलर ऑफ मारवाड़, मालदेव के थे राजा थे मारवाड़ के, हु हैड असेंडेड द गद्दी इन 1532, जो 1532 में गद्दी पे आ गए थे। हैड रैपिडली, बहुत जल्दी से, ब्रोड द होल ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न राजस्थान, तो नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न राजस्थान को अपने अंडर में लेके आए थे। द फर्दर एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज ड्यूरिंग द हुमायूं कॉन्फ्लिक्ट विद शेरशाह। उसने क्या आगे बढ़ा दिया अपने टेरिटरीज को हुमायूं कॉन्फ्लिक्ट के शेरशाह में। विद द हेल्प ऑफ द भाटीज ऑफ जैसलमेर, दो भाटीज थे जैसलमेर के। ही कनकर्ड अजमेर को जीता। इन हिज करियर ऑफ कनकस्ट, जो उसकी मतलब करियर था उसका लड़ाई का। ही केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद द रूलर ऑफ एरिया, तो वह कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, वहाँ रूलर थे जो एरिया के। हिज लेटेस्ट एक्ट हैड बीन कनकस्ट ऑफ द बीकानेर, तो उसके लेटेस्ट अटैक कौन थे, बीकानेर के कनकस्ट थे। इन द कोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसी लड़ाई में, द बीकानेर रूलर वाज किल्ड आफ्टर ए गैलेंट रेजिस्टेंस। बीकानेर के जो राजा थे वो जीत के मारे गए गैलेंट रेजिस्टेंस में, वो थी, उन्होंने बहादुर से रेजिस्टेंस किया था। हिज सन कल्याण दास एंड भीम, जो उसके सन थे कल्याण दास एंड भीम, सोट शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ शेरशाह, तो शेरशाह की कोर्ट में उन्होंने शरण ले लिया था, कल्याण दास और भीम ने, बीकानेर के राजा के बेटे ने। मैनी अदर इंक्लूडिंग हिज रिलेशन भीमदेव ऑफ मेरता, भीमराम देव ऑफ मेत्रा, whom मालदेव हैड डिस्पोज्ड फ्रॉम हिज होल्डिंग, तो मालदेव को उसके कब्जे से ले लिया गया। एल्सो रिक्वायर्ड टू द शेरशाह कोर्ट, रिपेयर टू द शेरशाह कोर्ट, तो फिर वो उसकी शरण में चले गए शेरशाह की कोर्ट में। मालदेव अटेम्प्ट टू क्रिएट ए लार्ज सेंट्रलाइज स्टेट इन राजस्थान, मालदेव का अटेम्प्ट क्या था, सेंट्रलाइज स्टेट स्थापित करने का राजस्थान में। अंडर द एजिज वाज बाउंड टू बी रिगार्डेड एज ए थ्रेट बाय बहरे रूलर ऑफ दिल्ली एंड आगरा, तो जो थ्रेट था बाय दी, किसके लिए, बाय द रूलर ऑफ द दिल्ली एंड आगरा के लिए थ्रेट था मालदेव का। एंड वाज बिलीव दैट मालदेव हैड एन आर्मी ऑफ 15,000, मालदेव के पास क्या थी, आर्मी थी 50,000 की। हाउएवर देयर इज ए नो एविडेंस, कोई सबूत नहीं है, मालदेव कोटेड दिल्ली एंड आगरा, कि मालदेव ने क्या है, इच्छा की, प्रकट की दिल्ली एंड आगरा की, कोटेड मतलब उसके लिए आकांक्षा की। नाउ एज बिफोर द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू वाज द डोमिनेशन और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ईस्टर्न राजस्थान, तो बोन ऑफ कंटेंशन लड़ाई का मुद्दा क्या था, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ईस्टर्न राजस्थान था। द राजपूत एंड अफगान फोर्सेज क्लैश्ड एट सामेल, सामेल में राजपूत और अफगान की फोर्सेज लड़ी। बिटवीन द अजमेर एंड जोधपुर, जोधपुर और अजमेर के बीच में। आफ्टर वेटिंग फॉर ए मंथ, एक महीने तक वेट करने के लिए, मालदेव कंसिडर्ड इट्स सुसाइडल टू अटैक फॉर द स्ट्रॉन्गली फोर्टिफाइड अफगान कैंप, तो एक क्या है, एक महीना वेट करते हुए मालदेव ने क्या सोचा कि भाई इट्स सुसाइडल अटैक द स्ट्रॉन्गली फोर्टिफाइड अफगान कैंप, तो अफगान कैंप जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, फोर्टिफाइड है, मजबूत है, उसके खिलाफ लड़ना की सुसाइडल अटैम्प्ट होगा इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी, बिना तोप खाने के। तो वांटेड टू रिट्रीट जोधपुर एंड सिवाना, तो वापस जाना चाहते थे सिवाना और जोधपुर में। वेर ही कुड प्रिपेयर ए बेटर डिफेंस, वहाँ पे एक बेटर डिफेंस प्रिपेयर कर सकते थे। डिवाइडेड काउंसिल, तो जो बटे हुए काउंसिल थे, विद सम ऑफ द राजपूत सरदार्स कंसिडरिंग आर्मी रिट्रीट टू बी डिसऑनरेबल, तो जो डिवाइडेड वहाँ के जो मतलब बहुत बड़े बड़े आदमी थे, काउंसिल थे, विद सम ऑफ द राजपूत सरदार कंसिडरिंग एनी रिट्रीट टू डिसऑनरेबल, तो उसने सोचा कि भाई राजपूत के लिए तो रिट्रीट करना, वापस जाना, ये डिसऑनरेबल होगा, असम्मानजनक होगा। सस्पेंस फोन इन द माइंड्स ऑफ द मालदेव अबाउट द लॉयल्टी ऑफ द सरदार ऑन अकाउंट ऑफ शेरशाह रूज of dropping some letters addressed to the राजपूत कमांडर्स नियर मालदेव कैंप, तो क्या था, जो शेरशाह ने मालदेव के कैंप के पास में बहुत सारे बंदों के लिए लेटर लिखा था, वो क्या सोचा उसने कि भाई ये तेरे हमारे लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा।
एंड सम राजपूत सरदार्स रिफ्यूज टू रिट्रीट, बहुत सारे राजपूत सरदार ने क्या है रिट्रीट करने से मना कर दिया। विद ए स्मॉल फोर्स ऑफ 10,000 दे विगोरसली अटैक शेरशाह सेंटर, तो 10,000 सिपाही के साथ उसने क्या शेरशाह के सेंटर पे अटैक कर दिया मालदेव ने। क्रिएटेड कन्फ्यूजन इन द आर्मी, आर्मी में कन्फ्यूजन हो गया। सोन सुपीरियर नंबर एंड अफगान गन फायर हाल्टेड द राजपूत चार्ज, तो हाल्टेड कर दिया उन्होंने, रोक दिया राजपूत के जो लड़ाई को। एंड लेड टू देयर डिफेट, और उनसे क्या हो गई, उसकी हार हो गई मालदेव की। द बैटल ऑफ सामेल सील्ड द फेट ऑफ राजस्थान, सामेल की लड़ाई के बाद राजस्थान का क्या भाग्य फिक्स हो गया। शेरशाह नाउ बी सीज एंड कंकर्ड अजमेर एंड जोधपुर, तो शेरशाह ने क्या है घेरा डाल लिया अजमेर एंड जोधपुर को और जीत लिया। फोर्सिंग मालदेव टू टेक शेल्टर इन द फोर्ट ऑफ सिवाना, तो सिवाना के एरिया में भाग गया जो था शरण लेने के लिए मालदेव। ही डाइड सून आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद मर गया वो। शेरशाह देन टर्न टुवर्ड्स मेवान, तो मेवान की तरफ उन्होंने अपना इरादा घुमाया शेरशाह ने। द राणा वाज इन नो पोजीशन टू रेजिस्ट, तो मेवाड़ आएगा यहाँ पे मेवाड़, तो मेवाड़ क्या थे वो राणा सांगा थे, वो वहाँ पे मतलब अपोज करने की स्थिति में नहीं थे। एंड सेंट द कीज टू ऑफ चित्तौड़ टू शेरशाह, तो उन्होंने चाबियाँ भेज दी चित्तौड़ की शेरशाह को। हु सेट अप हिज आउटपोस्ट अप टू माउंट आबू, जो माउंट आबू तक था। दस इन ब्रीफ पीरियड ऑफ द 10 months, 10 महीने में शेरशाह ओवररन ऑलमोस्ट द एंटायर राजस्थान, शेरशाह ने कुचल दिया था ऑलमोस्ट राजस्थान को। हिज लास्ट कैंपेन वाज अगेंस्ट खलिंजर, तो लास्ट कैंपेन क्या था, कालिंजर के खिलाफ था। ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट दैट वाज द की टू बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ड्यूरिंग द सीज करने के बाद एक गन बस्ट एंड सेवरली इंजर्ड शेरशाह, तो क्या क्या सीवियरली इंजर्ड कर दिया शेरशाह को, एक गन बस्ट हो गई थी। ही डाइड इन 1545, 1545 में मर गए थे। एंड ही हर्ड द फोर्ट हैड बीन कैप्चर्ड, और उसने सुना कि डाइड आफ्टर द हर्ड ही हर्ड, तो उसने सुन लिया था कि भाई उसने कैप्चर कर लिया है वहाँ के फोर्ट को, किले को, कालिंजर को। शेरशाह वाज सक्सेडेड बाय हिज सन, शेरशाह का बेटा आ गया इस्लाम शाह। एंड हु रूल्ड टिल 1553, 1553 तक राज किया। इस्लाम शाह वाज ए कैपेबल रूलर, बहुत ही कैपेबल रूलर थे एंड जनरल थे। बट मोस्ट ऑफ हिज एनर्जीज वर ऑक्यूपाइड बाय विद द रेबेलियन रेज बाय हिज ब्रदर्स, उसके ब्रदर्स ने रेबेलियन विद्रोह किया था, उसके दबाने के लिए वो एनर्जी वेस्ट करता रहा। विद द ट्राइबल फ्यूड्स एंड अमंग द अफगान्स, अफगान्स के अंदर ट्राइबल जो झगड़े थे उनके लिए। दीज एन एवर प्रेजेंट फियर ऑफ द रिन्यूड मंगाल इन्वेजन प्रिवेंटेड इस्लाम शाह फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू एक्सपेंड द एम्पायर, तो इस्लाम शाह को अफगान से ने रोका उनका एम्पायर एक्सपेंड करने के लिए। हिज डेथ एट ए यंग एज लेड टू ए सिविल वार, तो उसकी डेथ हो गई थी जो से सिविल वार हो गई अमंग हिज सक्सेसर। दिस प्रोवाइडेड हुमायूं अपॉर्चुनिटी ही हैड बीन सीकिंग फॉर रिकवरिंग द एम्पायर, तो ये हुमायूं को अभी उसने एक पावर दे दी दोबारा से, फिर वो अटैक करने लगे इस पे। In two hotly contested battle in 1555, he defeated the Afghans and recovered दिल्ली एंड आगरा, 1555 में क्या अफगान्स को हरा दिया एंड दिल्ली एंड आगरा को रिकवर कर लिया हुमायूं ने। कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह, शेरशाह का क्या कंट्रीब्यूशन था? द सूर एम्पायर मे बी कंसिडर्ड इन मैनी वेज एज ए कंटिन्यूएशन एंड कल्मिनेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो ये बोल रहे हैं कि सूर एम्पायर को कैसे कंसिडर माना जाए कि भाई ये कंटिन्यू में था, लगातार बना हुआ था, कल्मिनेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत का एंड था। द एडवेंट ऑफ द बाबर एंड हुमायूं बीइंग इन द नेचर ऑफ इंटररेग्नम, तो ये कहते हैं इंटररेग्नम बीच में संशोधन थे हुमायूं बाबर का। एंड अमंग द फोरमोस्ट, जो फोरमोस्ट क्या थे, अमंग द फोरमोस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह वाज हिज री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ एम्पायर, तो लॉ इन्फोर्समेंट किया उसने शेरशाह ने एम्पायर में। ही डेल्ट स्टर्नली विद रोबर्स एंड डकोइट्स, तो क्या है उन्होंने क्या है बहुत स्ट्रोंगली डील किया किसके साथ, जो रोबर थे, लुटेरे थे या वहाँ पे डकोइट थे, तो इसने बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया ये। एंड विद जमींदार्स हु रिफ्यूज टू पे लैंड रेवेन्यू, जिन्होंने लैंड रेवेन्यू देने से मना कर दिया। एंड डिसोबेड द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, और डिसोबे किया ऑर्डर जो गवर्नमेंट के। वी आर टोल्ड बाई अब्बास खान सरवानी, तो यह हमें बताया गया सरवानी के द्वारा, द हिस्टोरियन ऑफ शेरशाह, दैट जमींदार्स वर काउड डाउन, मतलब काउ डाउन क्या होता है, उनको दबा दिया गया। दैट नन ऑफ देम डेयर टू रेज द बैनर ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट हिम, तो किसी के अंदर दम नहीं था वापस उभर के आए उसके अगेंस्ट में। द मोलेस्ट द ट्रेवलर पासिंग थ्रू देयर टेरिटरीज, जो उनके वहाँ पे ट्रेवलर थे जो उसकी टेरिटरी से जाते थे उनके अंदर भी दम नहीं था। शेरशाह पेड
ग्रेट अटेंशन टू दी फोस्टरिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। शेर शाह ने ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही कड़े एफर्ट किए। एंड शेर शाह रिस्टोर्ड द ओल्ड इंपीरियल रोड कॉल्ड जीटी रोड। जीटी रोड को उसने रिस्टोर किया द रिवर इंडस इन दी वेस्ट टू दी सोनारगांव इन बंगाल। तो रिवर इंडस से लेके सोनारगढ़ बंगाल तक जीटी रोड बनाया। ही आल्सो बिल्ट ए रोड फ्रॉम आगरा टू जोधपुर। आगरा से जोधपुर रोड बनाया। एंड चित्तौड़ एविडेंटली लिंकिंग अप दी रोड। तो चित्तौड़ क्या था, क्लियरली क्या है, लिंक कर रहा था रोड को गुजरात सी पोर्ट से। एंड ही बिल्ट ए थर्ड रोड फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। लाहौर टू मुल्तान बनाया। मुल्तान वाज द टाइम एट द स्टेजिंग पॉइंट फॉर कारवा गोइंग टू वेस्ट टू सेंट्रल एशिया। वहाँ से कारवा जाते थे वेस्ट से सेंट्रल एशिया में। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ट्रेवलर की सुविधा के लिए शेर शाह बिल्ट ए सराय एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 कोस अबाउट 8 किलोमीटर का एक कोस होता था। तो वहाँ पे उसने सराय बनाई। एंड द सराय वाज फोर्टिफाइड लॉजिंग और इन। लॉजिंग मतलब वो रहने का, टेम्पररी रहने का एरिया था। वेयर ट्रेवलर्स कुड पास द नाइट, वहाँ पे रात गुजार सकते थे। एंड सो कीप देयर गुड इन सेफ कस्टडी, अपनी सामान को अच्छे कस्टडी में रख सकते थे। सेपरेट लॉजिंग्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम, बहुत सारी लॉज बनाई गई हिंदू एंड मुस्लिम के लिए। वर प्रोवाइडेड इन दिस सराय, बहुत सारे चीज़ें दी गई। एंड ब्राह्मण्स वर अपॉइंटेड फॉर द प्रोवाइडिंग फूड एंड टू हिंदू ट्रेवलर्स। तो हिंदू ट्रेवलर्स के लिए बेड दिए गए जो कि हिंदू प्रोवाइड कराते थे। बट ग्रेन फॉर देयर हॉर्सेज। तो क्या है, अब्बास खान सेज कहते हैं, इट वाज द रूल इन दिस सराइज दैट हुएवर एंटर्ड देम रिसीव्ड प्रोविजन सुटेबल टू हिज रैंक। तो उनको क्या था, प्रोविज़न मिलता था, सुविधा मिलती थी उनके रैंक के हिसाब से। फूड एंड लिटर फॉर हिज कैटल, या उनके कैटल के लिए भी जो मतलब मल वगैरह त्यागते थे वो उनके लिए उसी हिसाब से मिलता था। एफर्ट्स वर मेड टू सेटल विलेज अराउंड दिस सराय। सराय के पास पास गांव बनाने की कोशिश की गई। एंड हैड सेवरल वॉचमैन अंडर द कंट्रोल ऑफ सना और कस्टोडियन। वी वर टोल्ड शेर शाह बिल्ट 700 सराय इन ऑल। तो शेर शाह ने क्या है 1700 सराय बनाई थी टोटल में। सम ऑफ दीज आर स्टिल एग्जिस्टिंग, कुछ अब भी एग्जिस्ट कर रही हैं। विच सोच दिखाती हैं हाउ स्ट्रॉन्ग दे वर, कितने स्ट्रॉन्ग थे वे। हिज रोड्स एंड सराइज हैव बीन कॉल्ड द आर्टरीज ऑफ द एम्पायर। तो क्या है, उसकी जो रोड बनाए, सराय बनाए, उसको नसें कहते थे एम्पायर की। दे हेल्प इन क्विकनिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, रोड बने तो। मैनी ऑफ द सराइज डेवलप इनटू द मार्केट टाउन, कस्बे भी बने वहाँ पे। एंड टू विच पीसेंट्स फ्लोक टू सेल देयर प्रोड्यूस, जहाँ पे क्या किसानों का झुंड लगता था अपने सामान बेचने के लिए। सराइज वर आल्सो यूज टू स्टेज फॉर द न्यूज़ सर्विस एंड डाक चौकी। एक नई सर्विस हो गई थी डाक चौकी। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस डाक चौकीज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दी अर्लियर चैप्टर। पहले डिस्क्राइब किया गया। बाय मीन्स ऑफ दिस शेर शाह केप्ट हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड द डेवलपमेंट्स इन वास्ट एम्पायर। तो वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन भेजते थे उसकी डाक चौकीज की हेल्प से। शेर शाह आल्सो इंट्रोड्यूस अदर रिफॉर्म्स टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो शेर शाह ने क्या है इंट्रोड्यूस किया था रिफॉर्म्स के प्रमोट करने के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स को। इन हिज इंटायर एम्पायर, पूरे एम्पायर में कस्टम ड्यूटी फॉर गुड्स वर पेड ओनली एट 2 प्लेसेस। कस्टम ड्यूटी को 2 जगह पे की जाती थी। गुड प्रोड्यूस इन बंगाल इम्पोर्टेंट फ्रॉम आउटसाइड, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए बंगाल में या वो बाहर से मंगाए गए, कस्टम ड्यूटी लगती थी एट द बॉर्डर ऑफ बंगाल एंड बिहार, सिकरी में। एंड गुड्स कमिंग फ्रॉम द वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया पेड कस्टम ड्यूटी एट इंडस। तो वहाँ से उधर वेस्ट से इंडस पे, इधर सिकरगिली बिहार में। नो वन वाज अलाउड टू डिवाइड कस्टम्स टू द रोड्स, किसी को अलाउ नहीं किया गया जो कस्टम ड्यूटी लगाए रोड पे, फेरीज पे एंड टाउन्स एनीवेयर। ड्यूटी वाज पेड ए सेकेंड टाइम एट द टाइम ऑफ द गुड सेल। अच्छी सेल हो जाती थी तब भी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। शेर शाह डायरेक्टेड हिज गवर्नर्स एंड आमिल्स, जो उसके गवर्नर थे आमिल्स, उनको टू ट्रीट मर्चेंट्स एंड ट्रेवलर वेल इन एवरी वे। तो अच्छे से ट्रीट करने की कहा गया। एंड नोट टू हार्म देम ऑल, तो उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए ट्रेड को, व्यापारी को। इफ़ ए मर्चेंट डाइड, अगर मान लो कोई व्यापारी मरता था, दे वर नॉट टू सीज हिज गुड्स एज दे वर अनओव्ड। तो उनको क्या है चीज़ कब्जे में नहीं की जाती थी, जैसे उन मान लो मर गए। तो शेर शाह एंजॉयड दैम अपॉन द डिक्टम ऑफ शेर खां शेख निजामी। तो शेर शाह ने क्या ज्वाइन किया उनको अपॉन दैम डिक्टम ऑफ, जो रूल है शेख खान निजामी। इफ़ ए मर्चेंट कुड डाई इन योर कंट्री इट इज़ परफिडी, वो विश्वासघात होगा टू लेडी हैंड्स ऑन हिज प्रॉपर्टी। तो उसको क्या है जो मर्चेंट मर जाता है उसकी वाइफ को पूंजी दी जाती थी, नहीं तो वो
गड़बड़ होगा, नहीं देगी तो शेर शाह मेड द लोकल विलेज हेडमैन मुकद्दमस एंड जमींदार रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस दैट मर्चेंट सफर्ड ऑन द रोड। अगर मान लो कोई रोड पे कोई वहाँ पे बंदा मरता है तो मर्चेंट मरता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुकद्दम को दी गई, तो विलेज हेडमैन बनाए गए। इफ़ द गुड्स वर स्टोलन, अगर मान लो चीज़ों को चुराया जाता तो मुकद्दमस एंड द जमींदार हैड टू प्रोड्यूस देम, तो उनको जमींदार को देना पड़ता था। एंड और पॉइंट आउट द हाउंड्स ऑफ थीव्स, जो जिन्होंने चोरी की है या उनको पॉइंट आउट करे ये इन बंदों ने चोरी की है रोड हाईवे पे। फेलिंग विच दे हैड टू अंडरगो द पनिशमेंट मेंट फॉर थीव्स एंड रोबर्स। अगर मान लो वो फेल हो गए चुके थे पहले, तो उन्होंने क्या है रोबर्स और थीव्स के लिए पनिशमेंट दी अगर वो ऐसे उनको रोकने में होंट करने में कामयाब नहीं रहे। द सेम लॉ वाज अप्लाइड इन केस ऑफ मर्डर, मर्डर में भी सेम अप्लाई था केस। इट वाज ए बारबरस लॉ टू मेक इनोसेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द विक्ट। तो ये है विलेज हेडमैन जो मुकद्दमस थे उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना बहुत ही वीक, मतलब बहुत भयानक रूल था। इट सीम्स टू हैव बीन इफेक्टिव एंड इन द पिक्चर स्क्यू लैंग्वेज ऑफ द अब्बास सरवानी, तो पिक्चर की लैंग्वेज में अब्बास सरवानी के डिक्रिप्ट ओल्ड वुमेन माइट प्लेस ए बास्केट फुल ऑफ गोल्ड्स ऑर्नामेंट्स ऑन हर हेड। तो वो क्या अपने सिर पे एक ऑर्नामेंट्स का जो जेवर का टुकड़ा लेके जा रही है। एंड गो ऑन ए जर्नी, नो थीप और रोबर वुड कम नियर हियर हर फॉर फियर ऑफ पनिशमेंट विच शेरशाह इन्फ्लिक्टेड। शेरशाह ने जो इम्पोज की थी पनिशमेंट, इसलिए क्या हो बूढ़ी औरत के पास जो एक टोकरा लेके जा रही है ज्वेल्स का, वो पिक्चर बनाई है किसने, अब्बास सरवानी ने। तो वो बताती है कि भाई दिखाती है कि वहाँ पे कितना सिक्योर टाइम था शेरशाह के टाइम पे। द करेंसी रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह आल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो करेंसी के रिफॉर्म्स जो आए वो उसने हैंडीक्राफ्ट्स और उसमें भी सुधार किया। ही स्ट्रक्ट फाइन गोल्ड कॉइन्स ऑफ द गोल्ड, उसने क्या गोल्ड कॉइन्स दिए। सिल्वर एंड कॉपर ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड इन प्लेस ऑफ अर्लियर डिबेस्ड कॉइन्स ऑफ मिक्सड मेटल। तो जो पहले से घिस गए थे उनको अलग से उन्होंने मेल्ट किया, नए कॉइन बनाए। हिज सिल्वर रुपी वाज सो वेल एग्जीक्यूटेड, सिल्वर का रुपया जो था वो अच्छे से बना दैट इट रिमेन ए स्टैंडर्ड कॉइन फॉर सेंचुरीज आफ्टर दैम, जो एक स्टैंडर्ड कॉइन रहा उसके बाद भी। ही वाज आफ्टर his attempts to fix standard weights and measures all over the empire were also helpful for trade and commerce। मतलब व्यापार होता था तो उन्होंने क्या है वेट्स एंड मेजर को सेटल कर लिया था। शेरशाह डिड नॉट टेक मैनी चेंजेस, शेरशाह ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए इन एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में प्रीविलिंग सिंस दी सल्तनत पीरियड से प्रचलित थे। जो ए नंबर ऑफ विलेजेस कंप्राइज ए परगना, बहुत सारे विलेजेस जो सम्मिलित थे परगना में। द परगना वाज अंडर द चार्ज ऑफ सिकदार के अंडर था परगना, हु लुक्ड आफ्टर जो लॉ को कानून को देखता था। कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू अकाउंट्स वर मेंटेन बोथ इन पर्शियन एंड द लोकल लैंग्वेज हिंदवी में भी और पर्शियन लैंग्वेज में भी मेंटेन किए जाते। अबाउट द परगना वाज सिक और सिरकार अंडर द चार्ज ऑफ सकदार और फौजदार, तो सरकार फौजदार के अंडर रहता था। मुंसिफ मुंसिफान या मुंसिफन बोलते थे। इट सीम्स दैट ओनली द डेजिग्नेशन ऑफ दीज ऑफिसर्स वर न्यू सिंस द बोथ परगना एंड सरकार वर यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अर्लियर पीरियड। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड पे क्या टाइम था सरकार, आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे बंगाली बंदों का नाम सरनेम सरकार मिलेगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करते थे, परगना या जगह को भी बोलते थे। ए नंबर ऑफ सरकार्स वर समटाइम्स ग्रुप्ड इनटू प्रोविंसेस, तो बहुत सारे हमारे जगह का नाम है सरकार्स को ग्रुप कर देता था प्रोविंस में, प्रांत में। बट वी डोंट नो हाउ मैनी सच प्रोविंसेस एग्जिस्ट, कितने प्रोविंसेस थे। एंड पैटर्न ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या पैटर्न था प्रांतों के एडमिनिस्ट्रेशन का। इट सीम्स दैट प्रोविंशियल गवर्नर वर ऑल पावरफुल इन सम एरिया, पावरफुल थे कुछ एरिया में। इन सम एरियाज सच एज बंगाल एंड रियल पावर रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स, तो रियल पावर किसके हाथ में रही, ट्राइबल चीफ्स के। एंड द गवर्नर एक्सरसाइज ओनली ए लूज कंट्रोल ओवर हिम, तो गवर्नर एक्सरसाइज करता था लूज कंट्रोल ओवर देम। शेरशाह अपेरेंटली कंटिन्यूड द सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शेरशाह क्या है कंटिन्यू किया उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की सेंट्रल मशीनरी विच हैड बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, जो सल्तनत पीरियड के टाइम पे डेवलप हुई थी। हाउएवर वी डोंट हैव, हमारे पास नहीं है मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके लिए। शेरशाह डिड नॉट फेवर लिविंग टू मच अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ द मिनिस्टर, शेरशाह ने मिनिस्टर को ज़्यादा पावर नहीं दी थी। ही वर्कड एक्सीडिंगली हार्ड, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। एंड डिवोटिंग हिमसेल्फ टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट
फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक काम करते थे। ही आल्सो टूर द कंट्री कॉन्स्टेंटली टू नो द कंडीशन ऑफ द पीपल। वो टूर जब पे जाते थे कंडीशन आदमियों की जानने के लिए। बट नो सिंगल इंडिविजुअल हाउएवर हार्ड वर्किंग कुड लुक आफ्टर ऑल द अफेयर्स ऑफ द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। तो कोई भी इतना है कि पूरे इंडिया को कवर नहीं कर सकता था। शेरशाह एक्सरसाइज एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी इन हिज हैंड्स वाज ए सोर्स ऑफ वीकनेस। तो इसलिए इसका एम्पायर वीक हो गया था, एक्सेसिव ज़्यादातर सेंट्रलाइज कर रखा था काम। इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स बिकेम अपेरेंट, उसके जो इफेक्ट्स थे अपेरेंट हो गए थे, दिख गए थे। व्हेन ए मास्टरफुल सोवरेन लाइक हिम सीज टू सीट ऑन द थ्रोन। तो जो क्या उसका मास्टरफुल सोवरेन राजा था, उसने उसने क्या ब्लॉक कर दिया अपने आप को थ्रोन पे रहने से। शेरशाह पेड स्पेशल अटेंशन टू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे अटेंशन दिया। द आर्मी एंड द जस्टिस, आर्मी पे और जस्टिस पे। हैविंग एडमिनिस्ट्रेशन हिज फादर जागीर फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, तो उसने एडमिनिस्ट्रेट किया था अपने फादर की जागीर को बहुत साल तक। एंड देन आर दी वर्चुअल रूलर थे बिहार के। शेरशाह न्यू द वर्किंग ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम एट ऑल लेवल, शेरशाह जानते थे कि कैसा काम होता है वहाँ पे। विद द हेल्प ऑफ कैपेबल टीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ही टोन्ड अप द इंटायर सिस्टम, उसने टोन कर दिया पूरे इंटायर सिस्टम को। द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड वाज नो लॉन्गर टू बी बेस्ड ऑन द गैस वर्क, तो जो प्रोड्यूस था, जो प्रोड्यूस ऑफ लैंड, जो लैंड की उपज का वो था पैसा, डी बेस्ड गैस वर्क नहीं था। ये क्या है, गैस वर्क नहीं था। बाय डिवाइडिंग द क्रॉप्स इन द फील्ड दैट थ्रेसिंग फ्लोर, जहाँ पे थ्रेसिंग होती थी, अनाज को अलग किया जाता था भूसे से, वहाँ पे क्या था डिसाइड हो जाता था। शेरशाह इंसिस्टेड ऑन मेजरमेंट ऑफ द सोन लैंड, तो उसने जो धरती मतलब एग्रीकल्चर कर रखा था वहाँ पे, उसको मेजर करता था वो, वहाँ पे एक रेट डिसाइड किया था, तो रे वहाँ पे वो कर लेता था। लेविंग डाउन द स्टेट शेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो वो वहाँ पे ही आदमी रखते थे डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर। दिस कुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश, उसको पैसे में भी कन्वर्ट किया जा सकता ऑन द ऑफ द प्रिविलिंग मार्केट रेट, जो उस टाइम पे मार्केट रेट चल रहा था। द शेयर ऑफ द स्टेट वाज 1/3 था शेयर जो था वहाँ पे। दिस लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू गुड, बैड एंड मिडलिंग, तो अच्छी ज़मीन, बुरी ज़मीन और मिडलिंग ज़मीन जो मिडिल की है। देवर एवरेज प्रोड्यूस वर कंप्यूटेड, तो उनके जो साल में प्रोड्यूस होते थे उनको काउंट किया गया। 1/3 ऑफ इट बिकेम द शेयर ऑफ द स्टेट, 1/3 शेयर बन गया। द पीसेंट्स वर गिवन द ऑप्शन ऑफ पेइंग इन कैश और काइन, तो जो किसान थे उनको ऑप्शन दिया गया कि कैश और काइन में दे दे। दो द स्टेट प्रीफर्ड कैश, स्टेट ने क्या किया, प्रीफर किया कैश को। द एरिया सोन द टाइप ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ईच पीसेंट हैड टू पे वाज रिटन डाउन ऑन ए पेपर कॉल्ड पट्टा, तो जितनी एरिया लगा या जितनी अमाउंट ली उसको एक पट्टे पे रखते थे, पेपर पे रखते थे, उसको पट्टा कहा जाता था। आज भी आपने ये पट्टा वर्ड सुना होगा जब कोई आदमी अपनी ज़मीन किसी को बोने के लिए देता है। ईच पीसेंट वाज इन्फॉर्म्ड ऑन इट, ईच हर किसान को इसको पता था। नो वन वाज अलाउड टू चार्ज फ्रॉम द पीसेंट एनीथिंग एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा सकता था। इवन द रेट्स विच मेंबर्स ऑफ द मेजरिंग पार्टी वर्क टू गेट फॉर देयर वर्क वर लेड डाउन, तो जो मेजरमेंट पार्टी थी उनको जो पैसा मिलता था वो भी लिखा हुआ था। इन ऑर्डर टू गार्ड अगेंस्ट फेमाइन, अगर मान लो कोई अकाल पड़ता था, अदर नेचुरल कैमिटी पड़ती थी, ए सेस एट द रेट ऑफ 2.5 सीर पर बीघा, हर बीघे के हिसाब से सीर मतलब 2.5 लगता था। एंड वो बीघा वाज आल्सो लिवाइड, वो लगाया गया। आज भी आपने सुना होगा सीर बोलते हैं, किसी को बोलते हैं कि सीर पे दे दिए ज़मीन। शेरशाह वाज वेरी सोलिस्टियस, मतलब वो कितना चिंतित था। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीसेंट्री, किसानों के लिए। ही यूज्ड टू से, वह कहते थे द कल्टिवेटर्स आर द ब्लेमलेस, तो जो उपज देने वाले हैं वो ब्लेमलेस है, उन पर कोई वो नहीं है। दे सबमिट टू दोज इन पावर, उनको क्या था, देना पड़ता था पावर्स में जो बंदे उनको। इफ़ आई ओप्रेस देम दे विल अबंडन देयर विलेज, अगर मैं उनको दबाऊंगा तो वो अपने घर छोड़ जाएंगे। एंड कंट्री विल भी ख़राब हो जाएगा, डिजर्टेड हो जाएगा। एंड इट विल बी ए लॉन्ग टाइम बिफोर अगेन बिकॉज बिकम प्रोस्पेरस सिंस दे वर प्लेंटी ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन इन दोज डेज, तो बहुत सारी ज़मीन थी बट उगाने वाले कम थे, इसलिए क्या है वो डिफ़िकल्ट था, इसलिए वो हमेशा पेशेंट्स को एक अच्छी खासी इज्जत देता था। डिजर्शन ऑफ द विलेज बाय द पेशेंट्स इन केस ऑफ ऑपरेशन वाज ए रियल थ्रेट, बहुत ही रियल थ्रेट था। वो हेल्प इन पुटिंग ए लिमिट ऑन एक्सप्लोइटेशन ऑफ द पेशेंट्स बाय द रूलर, तो उसको हेल्प की एक लिमिट जो राजाओं के द्वारा उस पर एक्सप्लोइट किया जाता था, उनको किसानों को रोकता था वो उनके खिलाफ कुछ काम करने के लिए। शेरशाह सेटअप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी इन ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेट हिज वास्ट एम्पायर, शेरशाह ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई
अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए। ही डिस्पेंस्ड विद ट्राइबल लेवीज अंडर द ट्राइबल चीफ्स। तो उसने क्या है, ट्राइबल चीफ्स को पावर दे दी कि आप लगाइए जो टैक्स लगाइए इन पे, एंड सोल्जर्स को रिक्रूट किया डायरेक्टली आफ्टर वेरीफाइंग देयर कैरेक्टर। एवरी सोल्जर हैड देयर इज डिस्क्रिप्टिव रोल चेहरा रिकॉर्डेड, मतलब उनका जैसे आप बोलते हैं ना फेस रिकग्नाइजेशन, उस टाइम पे भी देखो फेस रिकग्नाइजेशन होती थी, चेहरा रिकॉर्डेड होता था। हिज हॉर्स ब्रांडेड विद द इंपीरियल साइन, तो हॉर्सों पे दाग लगाया जाता था। हॉर्स इन्फीरियर क्वालिटी में नॉट बी सबमिटेड, तो उनको सब्सिट्यूटेड जो खराब क्वालिटी का था उसको निकाल दिया जाता था। शेरशाह seems to have borrowed this time system known as दाग सिस्टम, ब्रांडिंग सिस्टम, फ्रॉम द मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी से लिया था उन्होंने। द स्ट्रेंथ ऑफ द शेरशाह पर्सनल आर्मीज पुट 1,50,000 cavalry and 25,000 इन्फेंट्री आर्म्ड विद मैच ब्लॉक्स और बोज, जिनके पास मैच लॉक्स या बो धनुष होते थे। 5,000 हाथी थे और पार्क ऑफ आर्टिलरी, तोप खानों का एक पार्क भी होता था। ही सेट कंटोनमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, स्ट्रॉन्ग गारिशन वाज पोस्टेड इन ईच ऑफ देम, वहाँ पे अलग अलग छावनी बनाई। शेरशाह प्लेस कंसिडरेबल एम्फेसिस ऑन जस्टिस, उसने न्याय पे बहुत जोर दिया। ही यूज्ड टू से जस्टिस इज मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ रिलीजियस राइट्स, तो जस्टिस न्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट अप्रूव्ड अलाइक बाय द किंग ऑफ इनफिडल्स, जैसे क्या होते हैं जो विश्वासघाती होते हैं, तो उसने क्या किया कि भाई इट इज़ अप्रूव्ड अलाइक, अलाइक नहीं मतलब जैसे इनफिडल्स विश्वासघात और फेथफुल आदमी के बीच में डिफरेंस करते थे वो। ही डिड नॉट स्पेयर ऑपरेशन वेदर दे वर हाई नोबल्स, तो कोई दबाव नहीं फील किया उन्होंने, चाहे कोई हाई नोबल्स के द्वारा हो, मैन ऑफ हिज ओन ट्राइब एंड नियर रिलेशन, या कोई उसके रिलेशन का भी हो उससे भी। काजीज वर अपॉइंटेड एट द डिफरेंट प्लेस फॉर द जस्टिस, काजी अपॉइंट किए गए हर जगह पे जस्टिस के लिए। बट एज बिफोर द विलेज पंचायत एंड जमींदार आल्सो डेल्ट विद द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट द लोकल लेवल, तो लोकल लेवल पे क्या है, जमींदार और भी क्रिमिनल केसेस से या पंचायत भी देखती थी। ए बिग स्टेप फॉरवर्ड इन द डिस्पेंशन ऑफ द जस्टिस वाज हाउएवर टेकन बाय द शेरशाह सन एंड सक्सेसर इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने भी जस्टिस के लिए कुछ आगे स्टेप लिया था। इस्लाम शाह कोडिफाइड द लॉ, उसने कोडिफाइड किया था लॉज को, thus doing away with the necessary on depending of special set of people who could interpret the Islamic law। तो इस्लामिक लॉ जो इंटरप्रेट करते थे थियोलॉजियंस थे, उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। इस्लाम शाह आल्सो ट्राई टू कर्ब द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द नोबल्स, उन्होंने क्या है नोबल्स की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की इस्लाम शाह ने। एंड टू पे कैश सैलरी टू सोल्जर, सोल्जर को कैश दिया। बट मोस्ट ऑफ द रेगुलेशन डिसअपीयर्ड विद हिज डेथ, बहुत सारे रेगुलेशन खत्म हो गए उसकी मृत्यु के बाद ही। देयर इज ए नो डाउट शेरशाह वाज ए रिमार्केबल फिगर, वो उसको जाना माना आदमी था जिसको कंसिडर किया जा सकता है। एंड ही एस्टैब्लिश ए साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसने बहुत ही साउंड सिस्टम किया एडमिनिस्ट्रेशन का। इन हिज ब्रीफ, संक्षिप्त में रेन ऑफ 5 ईयर, 5 साल के में, ही वॉज आल्सो ग्रेट बिल्डर, उसने बहुत सारे चीज़ों को बिल्ड किया। द टॉम विच ही बिल्ट फॉर हिमसेल्फ एट सासाराम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मास्टर पीस ऑफ आर्किटेक्चर, उसको मास्टर पीस कहते थे आर्किटेक्चर का। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए कल्मिनेशन ऑफ हिज अर्लियर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो उसको एक कल्मिनेशन माना गया, मतलब पीक पे चला गया अर्लियर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द न्यू स्टाइल विच डेवलप्ड लेटर, जो बाद में डेवलप हुआ। शेरशाह आल्सो बिल्ट ए न्यू सिटी ऑन द बैंक ऑफ यमुना नियर दिल्ली, शेरशाह ने नई सिटी बनाई दिल्ली के बैंक पे। द ओनली सर्वाइवर ऑफ दिस इज ओल्ड फोर्ट, पुराना किला, एंड फाइन मॉस्क विद इन इट, उसके अंदर मॉस्क भी। शेरशाह आल्सो पैटर्नाइज एंड लर्न मैन, तो क्या थे वो एक सीखने सिखाने वाले आदमी थे, लर्न मैन थे। सम ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स इन हिंदी एज दी पद्मत ओ मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत बोलते हैं इसको, वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग दिस रेन। शेरशाह वाज नॉट ए बिग गोट, वो एक कट्टरपंथी वाले आदमी नहीं थे इन रिलीजियस फेयर, एंड इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी थी। नाइदर इस्लाम शाह नॉर डिपेंडेंट ऑन द उलेमा, उलेमा पर डिपेंड नहीं थे जो धर्मगुरु होते थे। तो दे रिस्पेक्टेड देम इन ए ग्रेट डील, हालांकि उन्होंने उसको ग्रेट डील किया, अच्छे से रिस्पेक्टेड दी। रिलीजियस स्लोगन्स वर समटाइम्स यूज टू जस्टिफाई पॉलिटिकल एक्शन, रिलीजियस स्लोगन को यूज किया गया जस्टिफाई पॉलिटिकल एक्शन। द ट्रीचियस मर्डर ऑफ पूरनमल आएगा यहाँ पे, मई नहीं आएगा, पूरनमल एंड हिज एसोसिएट्स आफ्टर ही हैड वेकेटेड द फोर्ट ऑफ रायसेन इन मालवा, तो रायसेन के एरिया को उन्होंने खाली करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंडिंग ओथ इज सच एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल है। शेरशाह डिड नॉट हाउएवर इनिशिएट एनी न्यू लिबरल पॉलिसी, शेरशाह ने कोई लिबरल पॉलिसी नहीं ओपन की। जजिया कंटिन्यू टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द हिंदूज, जजिया कंटिन्यू हुआ हिंदुओं से कलेक्ट होना। वाइल हिज नोबिलिटी वाज ड्रोन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम अफगान से भी लिए उसके जो बंदों ने। Thus the state under the source remained at an Afghan institution based on the race and tribe, तो रेस एंड ट्राइब पे बिलीव रहा शेरशाह का जो
एरिया, ए फंडामेंटल चेंज कम अबाउट द ओनली इमरजेंस ऑफ अकबर। बहुत सारा चेंज आया जब अकबर आए उसके बाद। आई होप आपको समझ में होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट द 12th चैप्टर। कल हम 13 चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।